भगवती जी हाउ यू, सुरेश पुरी जी हाउ यू, भगवती शर्मा जी। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस्लाम जी आप पहले भी आए थे शायद, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग पहले से जुड़े हुए हैं, पहले भी लोग आए थे। तो आज बेसिकली हम लोग दोबारा से जुड़ रहे हैं और कुछ लोग हैं जो रंजन रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप जुड़े हैं। निधि एवन स्टेशनरी, जरूकुल इस्लाम। तो आज बेसिकली हमारे साथ एक बड़े अच्छे यूट्यूबर भी आए हुए हैं, मैं उनको भी बुलवाना चाहूंगा आपसे। अ, आप इधर आइए, अलवर से आए हैं ये। और ये आज हम शूट करने वाले थे यूट्यूब पे, तो मैंने बोला क्योंकि आप इधर आ जाओ, चेयर चेयर में। किस नाम? सचिन क्रेजी ब्लॉग्स। सचिन क्रेजी ब्लॉग्स के नाम से यूट्यूबर है, इनके अराउंड 2.3 लाख सब्सक्राइबर है। अलवर से आए हैं हमारे पास। तो आज हम, मैंने बोला इनको भी साथ बिठा लेते हैं। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इनको, बड़ा अच्छा नाम है। तो प्रिंस फिलिप्स भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कईयों की फोटो बड़ी अच्छी लगती है मेरे को, मुझे लगता है कि इनके स्पेक्स देख के और मतलब काफी इंप्रेस हो जाता हूँ। तो अभी हमारे साथ कुछ और भी गेस्ट आए हुए हैं यहाँ पे ऑफिस में, मतलब योगेश गर्ग जी है, इनका योगेश प्रॉपर्टी जी। है वहाँ पर फरीदाबाद में। तो आपसे हाँ मिलने हाँ मिलने हाँ आए हैं। हाँ। क्या हाल है सर, हो यू? आप बहुत अच्छे टाइम पे आए हैं। बहुत सही टाइम सर पे एक वेबिनार आया। मीटिंग भी ले रहे हैं और यहाँ पर आप भी तो पार्टिसिपेट कीजिए। तो हमारे इवन अभी एक पूरा इंडिया का वेबिनार चलता है 4 से 5 बजे। तो बेसिकली, तो मैंने कहा कि तो इस वेबिनार में मैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि इंडिया में पहली बार वेबिनार लेने के और वेबिनार सुनने के दोनों के पैसे मिलते हैं। मतलब वेबिनार में जो लोग आए हैं, जिनकी वजह से आए, जैसे आपने बुलाया, तो ये पहली कंपनी है जो वेबिनार में लोगों को बुलाने के पैसे भी देती है और वेबिनार लेने के पैसे भी देती है। मतलब कल लोग, कई लोग ऐसे हैं जो कल वेबिनार ले सकते हैं, ऐसे बहुत बहुत लोग होंगे। मुझे लगता है कि काफी लोग ऐसे होंगे जैसे सुना होगा वेबिनार ले रहे हैं, वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। बट आज तक कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसने वेबिनार लेने के भी पैसे दिए और वेबिनार अटेंड करने के पैसे दिए। तो जितने लोगों को बुलाया गया है आज, आप सभी लोग जिनके भी गेस्ट हैं, तो उन लोगों को 20 रुपीज ऑनलाइन बुलाने की और ऑफलाइन बुलाने के 200 रुपीज पे करते हैं। ऑफलाइन का मतलब जो फिजिकली बुला रहे हैं यहाँ पे उनके 200 रुपये, और जो ऑनलाइन बुला रहे हैं उनको 20 रुपीज। तो उससे काफी मोटिवेशन मिलता है एक आदमी को कि चाहे कोई ज्वाइन करे, सुने या ना सुने, जुड़े ना जुड़े, बट उसको कम से कम लगता है कि मैंने मेहनत की तो मुझे कोई। और ये वो चीज है जिसको कहते हैं ना कि रिवॉर्ड चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, रिवॉर्ड इज रिवॉर्ड। और ये डेली पेमेंट होती है। अब आते हैं वाईफाई ऑपरेटर पे दोबारा से। तो बेसिकली आज ये अपॉर्चुनिटी क्या है और ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट क्या है, तो आज मैंने अभी इवन हमारे साथ जो यूट्यूबर आए हुए थे इनने भी मुझसे पूछा कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है। तो मैं बहुत सिंपल शब्दों में बताऊं कि हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि एवरी इंटरनेट यूजर विल गेट अ अपॉर्चुनिटी टू सेल वाईफाई। आप सभी लोग पहले इंटरनेट यूजर थे, ब्रॉडबैंड यूजर थे, बट आज से पहले और आज से पहले, मैं दोबारा वर्ड यूज कर रहा हूं, जितने भी ब्रॉडबैंड यूजर हैं वो वाईफाई खोलते जरूर थे, फोन पे वाईफाई दिखते जरूर थे, बट सबके वाईफाई लॉक रहते थे। मतलब आपका भी लॉक रहता था और आपसे ऊपर और आपके नीचे जब आप देखते थे, ऊपर कुछ लोग और नीचे कुछ लोग वाईफाई लॉक रखते थे। तो अब गवर्नमेंट ने कहा है कि क्यों ना उस लॉक को खोल दिया जाए। और उसको लॉक खोलने का मतलब, वो टाइम आ गया है कि आप अपना लॉक खोलें और कल से आप बेचे। आपको लाइसेंस भी दे और लालच भी दे कमाने का, तो क्या नहीं खोलेंगे आप? हाँ या ना में जवाब दीजिए सब, कि कल हमें लालच मिले और लाइसेंस के साथ मिले उस लॉक खोलने का, और वो खतरा कि मैं अपना पासवर्ड शेयर करूंगा तो साइबर सिक्योरिटी में फंस जाऊंगा, वो भी हट जाए। कंट्रोल रूम बनाना ना पड़े, वायर डालनी ना पड़े, कंट्रोल रूम बनाना पड़े, वायर डालनी ना पड़े, तो कितने हिंदुस्तान में लोग यस कहेंगे? जरा इसका अंदाजा लगा लीजिए और उसके बाद सोचिए कि ये बात हमारे थ्रू क्यों ना पता लगे सबको। अब बात आती है अपॉर्चुनिटी में। अपॉर्चुनिटी होती है उसके लिए जिससे सुन लिया होता है, और बट अपॉर्चुनिटी बड़ी बन जाती है उसके लिए जब वो सुनने के बाद बताता नहीं। तो मैंने कसम खा ली कि मैं सारे हिंदुस्तान को, मैं सब लोगों को मैं बताऊं, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हुई। मैं सुन के बैठ जाता तो अपॉर्चुनिटी नहीं होती। बट मैं डमरू की तरह, भोपू की तरह बोलने लग गया। और मैंने कहा मैं डेली, हाँ जी सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। अब देखिए मैं वही कहता हूँ कि सुन लिया तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। सुन के दिन और रात ब्रश करते टाइम, सोते टाइम, उठते टाइम, पिछले 1.5 साल से सुबह 6 से लेके 12 बजे तक, जब तक आग बंद नहीं होती, तब तक मैं सुबह से लेके शाम तक वाईफाई क्रांति बोल रहा हूँ।
कि हिंदुस्तान में वाईफाई क्रांति आ चुकी है। गवर्नमेंट ने उस लाइसेंस को खोल दिया है जो लाइसेंस आज तक कभी नहीं मिला था लोगों को। टू सेल वाईफाई, टू सेल इंटरनेट लाइसेंस देना पड़ता था आपको। कभी भी आपको इंटरनेट बेचने का लाइसेंस चाहिए तो आपने सुना होगा, पेपरों में पढ़ा होगा कि ABC 3 कैटेगरी के लाइसेंस होते थे। ISP का लाइसेंस, जो वायर वाला लाइसेंस था इंटरनेट का, जो कि विदाउट वायर वाला उससे महंगा होना चाहिए। अगर वायर वाली चीज आप लेने जाते हैं तो सस्ती होती है, और विदाउट वायर वाली चीज हमेशा महंगी होती है। ऐसा तो सुना होगा सर, जिसमें ब्लूटूथ होगा वो हमेशा महंगा मिलेगा, ऐसा है नहीं। तो क्या वायर से विदाउट वायर का लाइसेंस महंगा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए? तो 30 लाख का लाइसेंस था सी कैटेगरी का, इंटरनेट बेचने का लाइसेंस। तो सी कैटेगरी, बी कैटेगरी का 50 लाख, और ए कैटेगरी है 1 करोड़। ये लिख लीजिए आप। और सिर्फ आप उसमें एक पेपर मिलता था आपको कि आप इंटरनेट बेच सकते हैं, नो सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। आपको कंट्रोल रूम खुद बनाइए, वायर खुद डालिए, और आपको आपकी हालत में छोड़ दें। और सिर्फ क्या लिखा मिलेगा कि आप इंटरनेट बेच सकते हैं। तो क्या विदाउट वायर का लाइसेंस उससे पहली बात महंगा होना चाहिए? बट मैं कहूं उससे सस्ता है, पहली चीज। सेकेंडली मैं कहता हूं सिर्फ वहां आपको हाथ पकड़ के छोड़ देते थे, ठीक है? उसमें भी आप अप्लाई करने जाएंगे, धक्के लगाइए, फाइल भरिए। अभी आपको आइडिया नहीं है, वो भी घर बैठे बैठे नहीं मिलता था। उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता था, उसके लिए आपको CA रख पकड़ना पड़ता था, फिर फाइल बनती थी, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, और आपको शायद अंडर टेबल कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे, धक्के खाने पड़ते थे। और इंडिया में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास हक नहीं था, ये स्टेट गवर्नमेंट दे नहीं सकती। ISP, टेलीकॉम, और ये चीजें नेशनल सिक्योरिटी पर, तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार था टू गिव द लाइसेंस। नो स्टेट गवर्नमेंट हैव, कोई स्टेट गवर्नमेंट कभी इंटरनेट या टेलीकॉम का लाइसेंस नहीं दे सकती। तो आपको कहा आना पड़ेगा, चाहे आप तमिलनाडु से हैं, चाहे आप कलकत्ता से हैं, आपको कहा आना पड़ेगा दिल्ली, और यह माता की धोख लगानी पड़ेगी, और तब जाके लाइसेंस मिलेगा। कितने लोग पहुंच पाते हैं दिल्ली? तो बात को समझिए। और मैं कहूं कि अब आप नागालैंड के छोर पे बैठे हैं, चाहे तमिलनाडु के छोर पे बैठे हैं, चाहे अंडमान के कोने में बैठे हैं, घर बैठे बैठे लाइसेंस दूंगा मैं आपको। सिर्फ एक आधार कार्ड और पैन कार्ड देना मुझे, और घर बैठे बैठे लाइसेंस भी दूंगा, टेक्नोलॉजी भी दूंगा, डिवाइस भी दूंगा, ऐप भी दूंगा, और कोई ट्रेनिंग भी दूंगा, और वो भी विदाउट वायर। तो क्या वाईफाई गलती थी? और गवर्नमेंट का लाइसेंस घर बैठे बैठे कभी मिला था आज तक? ड्राइविंग लाइसेंस तो मिलता नहीं, आप लाइसेंस की बात कर रहे हो। तो अपॉर्चुनिटी नहीं, मतलब मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि लोग ये कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस आज भी नहीं मिलता घर बैठे बैठे, पासपोर्ट तक नहीं मिलता, राशन कार्ड भी नहीं मिलता। मैं कह रहा हूं आप वाईफाई कल से बेचिए, कर बैठे बैठे लाइसेंस मिलेगा आपको, डिवाइस भी मिलेगा आपको। और सबसे बड़ी बात, ये वो डिवाइस होंगे जो 100 मीटर 200 मीटर विदाउट वायर जाएंगे। और एक पेन से, ये पेन लिया, मैं इससे सिंपल बात, मोटी बुद्धि बताता हूँ। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, कहते हैं हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग 90% लोग वो हैं जो टेक्नोलॉजी की भाषा नहीं समझते, तो हमें उनको टेक्नोलॉजी समझानी भी नहीं चाहिए। लोगों को आप जितनी सिंपल तरीके से समझाएंगे, ज्यादा लोग समझ पाएंगे। एक पेन से 100 पेन बन जाए, एक पेन में लेके आया, लाते ही 100 पेन बन जाए, तो अगला पेन कितनी देर में लाओगे आप? एक पेन घर पे लेके आए और ऐसे रखा, और लाते ही 100 पेन में कन्वर्ट हो जाए, तो अगला पेन कितनी देर में लाएंगे? दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन। हर बार मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि एक पेन घर पे लाए और लाते ही 100 पेन हो जाए, तो अगला पेन कितनी देर में लाएंगे? हैं? और आप फिर एक पेन लेके आए और फिर 200 पेन हो जाए, आप कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ पेन ही लाएंगे, और पेन ही लाएंगे, और 200 करते फिर पेन लाएंगे, और सिर्फ वो सारे काम छोड़ किस पे लग जाएंगे? एक के 200, एक के 200, एक के 200, एक के 200, एक के 200। अब वो एक क्या है? एक ब्रॉडबैंड से 100 वाईफाई कनेक्शन विदाउट वायर। एक एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई कनेक्शन विदाउट वायर। मतलब आप पहले उसको समझिए, वहां तक भी आएंगे। मैंने कहा कि पंप कहीं से भी आप एरोप्लेन, आप एयर टेक्नोलॉजी, वाईफाई इज एयर टेक्नोलॉजी, वाईफाई रोड टेक्नोलॉजी नहीं, वाईफाई एयर टेक्नोलॉजी। अब आप एरोप्लेन बन गए, वाईफाई बन गए, और आपके लिए ब्रॉडबैंड क्या है? पेट्रोल पंप। आप नीचे उतरते जरूर हैं, आप किसी भी पेट्रोल पंप से तेल डलवाइए, किसी से खरीदिए, पैसे देके खरीदना, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो आपके। आप एक्स से लीजिए, वाई से लीजिए, कहीं से भी लीजिए, और तेल भरगा फिर उड़ जाइए। ये वाईफाई। लोग मुझसे पूछते हैं वाईफाई,
वाईफाई इज प्योर एयर टेक्नोलॉजी, इसका इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं। इंटरनेट हमारे लिए क्या है? तेल। और ब्रॉडबैंड क्या है हमारे लिए? पेट्रोल पंप। इससे अच्छी तरह से कोई नहीं समझा पाएगा। इंटरनेट तेल हो गया और ब्रॉडबैंड पेट्रोल पंप, और मैं क्या हो गया? एरोप्लेन। मैं नीचे उतरता हूं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं हवाई जहाज को बस बना दूंगा, तो कि हवाई जहाज नीचे उतरा से बस है, हवाई जहाज नीचे उतर गया से ट्रेन है। हवाई जहाज तो हमेशा एयर टेक्नोलॉजी ही रहेगी। काफी लोगों को मैं समझा समझा के थक गया हूं कि इंटरनेट का वाईफाई से कोई लेना देना नहीं है, तो लोग कहते नहीं सेम। बिल्कुल नहीं है भाई साहब, आप नेट से पढ़िए, मैं तो पढ़ चुका हूं। वाईफाई नॉर्थ पोल है, इंटरनेट साउथ पोल है। इंटरनेट इज विदाउट वायर टेक्नोलॉजी इज इंटरनेट, बस। विदाउट वायर टेक्नोलॉजी टू वाईफाई इज विदाउट वायर, इंटरनेट इज विदाउट विद वायर। अब आप कहेंगे इनमें रिलेशन क्या है? कुछ कोई रिलेशन नहीं। जब भी वाईफाई की बात होगी सिर्फ वाईफाई का मतलब विदाउट वायर। हाँ, हम लेते जरूर हैं, तो इसका मतलब फिर वही बात आ गई कि अब आप यार जहाज ने नीचे उतर के तेल भरवाया, अभी इतना बड़ा एग्जांपल दिया मैंने, तो इसका मतलब बस थोड़ी ना बन जाएगा वो अलग टेक्नोलॉजी है। कल आप रॉकेट को कहोगे रॉकेट नहीं है सर, ये तो जहाज है। ये तो शुक्र है भैया जहाज को बस नहीं कह रहे आप। तो पहले आपको लोगों को वैसे समझाना है जो सबसे सिंपल एग्जांपल है। आप गीगाहर्ट्ज समझाने लगे, स्पेक्ट्रम समझाने लगे, भाग जाएगा आदमी। वो कहेगा पता नहीं गीगाहर्ट्ज बता रहा, पता नहीं क्या भूत है। और ये आम आदमी की अपॉर्चुनिटी है। हम कमाने आए हैं, बट जो कमाने आए हैं वो 1 रुपया नहीं कमाएंगे, और जो कमाने आए हैं उनकी लाइन लगी रहेगी। आप कहेंगे ये भी जी बात। मैं डे वन से समझा रहा हूं कि जितने भी लोग पीएम वाणी में कमाने आ रहे हैं, 1 रुपया भी कमा रहे तो बहुत बड़ी बात है। आप कहोगे अजीब बात है। पीएम वाणी आम आदमी के लिए, आम आदमी मतलब 99.9% लोग जो सब्जी वाला, रेडी वाला, मूली बेच रहे, जिसको आप बेवकूफ कहते हैं। जैसे आज डिजिटल इंडिया हुआ, तो आप अंडे की डेयरी पे जाना, वो भी कहता है पेमेंट, तो वो आगे कर देता है, ये लो जी इस पे भेज देना। उसे पता कुछ नहीं, उसने भी क्यूआर कोड ले लिया है। सच्चाई है आपके सामने। क्या था बताओ उसको? कौन सी रेडी पे आप जाएंगे क्यूआर कोड नहीं मिलेगा, कौन से पान के ठेले पे आप जाएंगे तो आपको क्यूआर कोड नहीं मिलेगा। वो सामने क्या कर देता है? भाई साहब इस पे भेज देना। और आज से 5 साल पहले क्या था? वही होना है वाईफाई के केस में। हर आदमी क्या बोलेगा? सर क्या चाय पीजिए सर, बैठिए जब तक, बढ़ा मेरा वाईफाई फ्री में यूज करिए। नहीं समझे? हर दुकानदार के पास आप जाएंगे आपको वाईफाई मिलेगा फ्री में। आप कहेंगे कमाएगा किससे? अरे भाई उसकी दुकान की सेल बढ़ जाएगी, आप बैठेंगे वहीं जहां वाईफाई मिलेगा। एक दुकान पे वाईफाई फ्री मिल रहा है और एक दुकान पे नहीं मिल रहा, कौन सी में जाओगे आप? हैं? आप कहेंगे कि वाईफाई में ज्यादातर लोग वाईफाई वो लगाएंगे जिनकी पहले से दुकान है, जिनका पहले से ढाबा है, जिनके पास पहले से पंप है। किससे लेंगे वो? आपसे लेंगे, मुझसे लेंगे, लाइसेंस होल्डर से लेंगे, किसी न किसी से लेंगे। तो ज्यादा रिटेलर है या ज्यादा हम लोग हैं? एग्जिस्टिंग रिटेलर जो कहीं ना कहीं से कमा रहा है, वो अपनी कमाई बढ़ाने के लिए वाईफाई लेगा, अपने स्टेटस सिंबल के लिए वाईफाई लेगा। ये बाजार है, हर आदमी लेगा। आप किसी दुकानदार को बोल के देखना कि कल लाइसेंस दे रहा हूं और तेरे यहाँ पे वाईफाई फ्री हो जाएगा। अभी तक वो वाईफाई नहीं देता था, डर लगता था उसको अपना पासवर्ड शेयर करने। उसको पता लग जाए कि कल से मुझे कोई डर नहीं है। और हर जगह ज्वेलरी शॉप्स, अभी मैंने किसी ज्वेलरी शॉप को दिया है कनेक्शन, तो उसने सिर्फ इसलिए लगाया कि जितनी देर बच्चे वहां पे बैठेंगे वो अपनी माँ को चू 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 ना करे, और मेरी ज्वेलरी जब तक बिक रही है तब तक उसे डिस्टर्ब ना करे। तो फ्री वाईफाई देके गेम चूसता रहेगा। 90% मम्मी क्या करती? अच्छा बहुत बोल रहा है, ले गेम ऑन करके बैठ जा। आप चेक करिए ना, मतलब वाईफाई नशा है। आधे लोग कहते हैं सबसे बड़ा नशा अगर कोई है तो सबसे सस्ता नशा कोई है, सबसे सस्ता एंटरटेनमेंट कोई है, तो अब वाईफाई। तो अब आते हैं वाईफाई ऑपरेटर पे, कि बेसिकली एक ब्रॉडबैंड से आप 100 कनेक्शन 200 मीटर तक जा सकते हैं। दो तरह की टेक्नोलॉजी है, 360 डिग्री, डुअल डुअल बैंड टेक्नोलॉजी है 360 डिग्री, और 200 मीटर मतलब 200 आदमी आ सकते हैं उसमें। 20,000 का राउटर है प्लस टैक्स, 200 मीटर कवर कर जाएंगे विदाउट वायर। बहुत बड़ी बात, 200 मीटर बहुत होता है एरियल डिस्टेंस। तो आप 200 मीटर कवर कर जाएंगे विदाउट वायर।
और कोई बंडल नहीं लगाना पड़ेगा, कोई आपको कंट्रोल रूम नहीं बनाना पड़ेगा। आपने जैसे ही उसको ऑन किया, ऑन करते ही आपने फ्री वाईफाई दे दिया, तो सबके फोन पे क्या दिखाई देगा? फ्री वाईफाई। क्या करेंगे लोग? बटन दबाते ही एक आएगा कि केवाईसी करिए, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड डालेगा खुद ही, आपसे कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई पैम्पलेट नहीं बांटा है, आपने किसी को बताया नहीं है, नॉक नहीं किया आपने किसी को फोन करके ये नहीं कहा तू खोल, ऑन करते ही क्या दिखाई देगा? फ्री वाईफाई। तो सभी लोग उसको ऑन करेंगे, करते ही केवाईसी आएगा, केवाईसी करते ही ओटीपी उसके पास खुल जाएगा, एकदम से वाईफाई शुरू हो जाए। अब वो धीरे धीरे जियो वाली स्टोरी पे आ जाए। जब मैंने फ्री जियो ने बेचना शुरू किया और 4 महीने में हर आदमी के पास जियो जियो जो ये कहता था मैं नहीं लूंगा वो भी लेके बैठ गया। पहले साल पहले महीने 10 से 15% लोग शिफ्ट कर जाएंगे, अगले महीने 25 से 30%, तीसरे महीने आपको 50 से 60%, 70, और चौथे महीने 70 to 80% विद माउथ पब्लिसिटी, सबसे सस्ती सबसे किफायती पब्लिसिटी। 4 महीने में उस एरिया के वाईफाई ऑपरेटर बन के बैठ जाएंगे। वाईफाई ऑपरेटर का मतलब ही है कि केबल नेटवर्क का जमाना चला गया, वाईफाई ऑपरेटर का जमाना आ गया। केबल नेटवर्क के अंदर जो प्रॉब्लम थी कि यहाँ से आप 100 फेंकते थे, यहाँ पे 60 मिलता था, केबल का सबसे बड़ी प्रॉब्लम। केबल डालने की प्रॉब्लम, केबल हटाने की प्रॉब्लम, केबल के अंदर क्रैक पड़ जाते थे, गर्म हो जाती थी, रात को लोग काट के कॉपर की केबल पौवा पी जाते थे। किसी केबल वाले से पूछ के देखो, बताएगा आप। और उसके बाद भी केबल वाला कहता था जय श्री राम कमा रहा हूं। मतलब सोचिए आप, मुंडू रखना पड़ता था, कंट्रोल रूम बनाना पड़ता था, डे नाइट चलाना पड़ता था, दिन को भी कूलिंग रात को भी कूलिंग, 10 से 15 लाख का सर्वर लगाना पड़ता था। मैं कह रहा हूँ वो सर्वर हट जाए, मैं कह रहा हूँ केबल भी हट जाए, शिफ्टिंग की प्रॉब्लम भी हट जाए, यहाँ नहीं चलता उठा के दाएं के बाएं ले जाओ, तो वाईफाई है बिना वायर का अनुमान, और पीएम वानी है लक्ष्मी वानी। तो वो लक्ष्मी वानी आ गई है, आपने कुछ नहीं करना, कल से अपने एरिया के वाईफाई ऑपरेटर बनिए। कोई भी आपको जगह दिखती है, मंदिर मस्जिद पार्क स्कूल, हर जगह वाईफाई लगना है, और जहां पे भी वाईफाई अब सरकारी जगह लगेगा वहां पीएम वानी ही लगेगा, ये कंपल्सरी कर दिया उन्होंने। पीएम वानी अगर लाइसेंस नहीं हो तो आप नहीं लगा पाओगे। आप जैसे अब मैं बात करता हूँ खाटू श्याम जी, क्यों नहीं होना चाहिए वाईफाई? हम लगा रहे, मुरतल अभी हम लगा रहे, सुखदेव वाईफाई हॉटस्पॉट्स। तो जैसे मैं बताता हूँ दिमाग खोलते जी, छत्रपुर मंदिर वाईफाई हो जाए तो कैसा रहेगा, और वहां वाईफाई ऑपरेटर फ्री वाईफाई चले तो, वृंदावन वाईफाई हो जाए तो, हर की पौड़ी वाईफाई हो जाए तो। और ये वाईफाई अभी हमने ऑलरेडी, मैंने कहा गवर्नमेंट के जितने भी, आप गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट है, डीओटी बीबीएनएल डीओटी रेलटेल, आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी दे आर इन सपोर्ट विद यू। आप सेमिनार करना चाहते हैं, वेबिनार करना चाहते हैं, आप फिजिकल इवेंट करना चाहते हैं, आप बताइए हमें कि मैं अपने यहाँ पे वेबिनार करना चाहता हूँ, लॉन्च करना चाहता हूँ, डीओटी का बंदा आके लॉन्च करेगा, उसको भी टाइम देंगे, वो भी आएगा। इससे ज्यादा सपोर्ट और क्या चाहिए आपको? और क्यों? और आज सबसे बड़ी बात, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें मोदी जी ग्लोबल लीडर है, जब गवर्नमेंट अपने आप में लाइसेंस लेके आई है और उसने इतनी बड़ी क्रांति खुद लॉन्च कर दी, ऐप करोड़ों रुपए में बनती है, अगर आप खोल के देखेंगे इसकी तरफ फंक्शनलिटी देखेंगे, इसमें ओटीटी आप ऐड पुश कर सकते हैं, आने टाइम में आप ऐड भी पुश कर सकते हैं। आपके यहाँ पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई गाना लॉन्च करना चाहता है, कोई फुटबॉल मैच हो रहा है, सोच के देखिए आप, और वो गली मोहल्ले में हो रहा है, वो कवरेज के धक्के खा रहा है, बड़ी टीवी पे आ नहीं पा रहा, उसे रिलीज होना है, तो वो वहां कौन रिलीज करेगा उसको? वाईफाई ऑपरेटर रिलीज करेगा उसको। इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको ऑनलाइन में। तो आज जितनी डेवलपमेंट, जैसे व्हाट्सएप के वर्जन आते जा रहे हैं, व्हाट्सएप 2 व्हाट्सएप 3 व्हाट्सएप वर्जन, आप किसी भी, आप लैपटॉप को खरीदते हैं, मोबाइल को खरीदते हैं, उसके वर्जन अपडेट होते रहते हैं, ऐसी ऐप के वर्जन आते रहेंगे, बट आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगे। क्या डेवलपमेंट बंद हो जाएगी? नहीं हो जाएगी, डेवलपमेंट तो चलती रहेगी, आज नहीं 5 साल तक चलती रहेगी, बट हम उसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं, बट आपसे कॉस्ट नहीं मांग, बिकॉज वी आर गेटिंग नंबर्स, हम नंबर्स में। आज हमने पहली बार पीएम वानी के अंदर फ्रेंचाइज सिस्टम को लॉन्च किया, हम पहले आदमी जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर चैनल बनाया। क्यों बनाया उसका भी बता देता हूँ, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूटर क्यों बनाते हैं, आपको बताया तो मैं फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूटर बनाना मेरी मजबूरी है। हिंदुस्तान में आटा और बाटा को तो सब जानते हैं, टाटा से ऊपर कुछ नहीं, और बाटा से ऊपर भी कुछ नहीं, रिलायंस से ऊपर कुछ नहीं। आप छोटी से छोटी कंपनी बताइए जो डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर के बिना आज की डेट में हिंदुस्तान में आई। फ्रेंचाइज वर्ल्ड वाइड मॉडल है, तो इसका मतलब कुछ तो ठीक होगा फ्रेंचाइज। अगर कोई भी कंपनी आएगी सेल्स में फोकस करेगी, 2 मिनट में गिर जाएगी।
सप्लाई चेन पे फोकस करना पड़ेगा आपको, सर्विस पे फोकस करना पड़ेगा। सर्विस से डीलर दे सकता है, कभी आप कंपनी दे ही नहीं सकती। कंपनी एक तरफ भागेगी, दूसरी तरफ छूट जाएगा, दूसरी तरफ भागेगी। 90% समझदार कस्टमर सस्ता नहीं महंगा ले लेगा, बट वो पूछेगा क्या ऑल इंडिया सर्विस है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि अगर ऑल इंडिया सर्विस उसकी नहीं है, आपने खरीदा मुझसे महाराष्ट्र में और कल चले गए लेह में, तो मेरा बंदा मिलेगा वहां पे आपको। मेरा बंदा ऑलरेडी है वहां पे, आप डिवाइस वहां छोड़ दीजिए बस। कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। आप चले जाए नागालैंड, आप डिवाइस वहीं छोड़ दीजिए। मेरी सबसे बड़ा सर्विस नेटवर्क खड़ा कर दिया। आप कोल्हापुर में, आप बेलगांव में, आप झांसी में, आप अजमेर में, आप आजमगढ़ में, आप उन्नाव में, आप बेगूसराय में, आप भागलपुर में, आप लुधियाना में, आप जलंधर में, आप कटरा में है, आप पठानकोट में, आप सिंपल बोलिए मैं वाईफाई ऑपरेटर, मेरा काम है, बंदा मिल जाएगा आपको वहां डिवाइस। कोई भी दिक्कत है वहां पे बंदा मिलेगा। इसका मतलब हमने सबसे ज्यादा फोकस किया नेटवर्क में, सप्लाई चेन पे, सर्विस पे। हमने सबसे पहले यूट्यूब चैनल के थ्रू प्रमोट करना शुरू किया पीएम वाणी को। 42 लाख रुपीज अब तक हमने खर्च किए हैं पीएम वाणी को प्रमोट करने के, यूट्यूब के माध्यम से। 100% यूट्यूब पे, कोई डिजिटल हमने कुछ नहीं किया, ना हमने पैम्पलेट बांटे हैं, ना पेपर में ऐड दिए हमने। हाँ, यूट्यूब पे हमने कुछ छोड़ा नहीं। जिसके 27 लाख सब्सक्राइबर है उसके साथ भी वीडियो बनाइए, जिसके 10 लाख सब्सक्राइबर उसके साथ भी बिजनेस की बात, मतलब रोजगार के अवसर, इट स्टार ब्लॉग, इंजीनियर्स ऑन रोड, सीख ले इंडिया, वो आपका वो न्यूज गेट, सिराज सैफी, फ्रेंचाइजी बताओ, हमने सबके साथ वीडियो बनाई। और सबसे बड़ी बात, वहां तक छोड़ा नहीं उनको। मैंने कहा अब आपसे हम आपके एग्रीगेटर भी, हमारे 4 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, और अब हम आपको कह रहे हैं कि आप भी रिपोर्टर बनिए। अल्लाह लल्लन टॉप के रिपोर्टर हैं तो आप काम धंधा के रिपोर्टर बनिए, फ्रेंचाइजी बताओ के रिपोर्टर बनिए, और आप अलवर के रिपोर्टर बनिए, आप फरीदाबाद के रिपोर्टर बनिए, और कल से आप भी टीवी पे आइए। आपके सब्सक्राइबर ही तो क्या हुआ, शक्ल ठीक है, अकल ठीक है, रिपोर्टिंग कर ही लेंगे। तो मैंने बोला आज रिपोर्टिंग करिए, अपना खाना खाइए और हमारा डब्बा पैक करा के लाइए, क्या दिक्कत है। तो कल से वाईफाई ऑपरेटर बन गया, रिपोर्टर प्रोग्राम वीडियो देख सकते हैं आप। तो बेसिकली आज की डेट में वाइबिलिटी क्या आती है एक राउटर की, एक राउटर से हम क्या कमा लेते हैं। तो मैं बताता हूँ, एक राउटर से आप जीरो कमाएंगे, क्योंकि नेटवर्क जब तक नहीं होगा रिचार्ज नहीं होगा। काफी लोग कहते हैं हम एक राउटर से टेस्टिंग करेंगे, एक राउटर से टेस्टिंग पहले दिन से अबॉर्शन है। क्योंकि आपने दुकान खोल ली, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक आदमी बहुत समझदार था, वो कहा दुकान खोलने जा रहा हूँ, पहले एक एसी खरीदूंगा, बाहर लगा दिया एसी, एसी की दुकान, और टेबल पे एक एसी खरीद के बैठ गया। और मेरे जैसा किसी ने उसको कहा कि यार ऐसे नहीं चलती दुकान, पहले स्टॉक डालना पड़ता है, पूरी दुकान लबालब माल से भरनी पड़ती है, और फिर एक दिन लॉन्च भी करना पड़ता है, लड्डू बांटने पड़ते हैं, भीड़ इकट्ठी करनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, और तब पहला एसी बिकता है। वो कहता नहीं, आप झूठ बोल, दुकान खोलूंगा, सुनूंगा आपकी, करूंगा अपने मन से। बड़ा सा बोर्ड लगाया एसी की दुकान, और बोला सर एक एसी, मना करते करते भी एक एसी लेगा। फिर क्या करेगा, टेबल पे रखेगा, ऐसे बैठ जाएगा वेट कि मेरा एसी को खरीदेगा। आप खरीदोगे वैसे, जब आप नहीं खरीदोगे तो आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कि आपसे कोई खरीदे। खरीदना एक होता है हिंदुस्तान में, बट देखता पूरी दुकान को ही है। तो इसलिए जब आप कोई दुकान खोलें, चाहे आप बिजनेस करें चाहे दुकान खोलें, पहले दिन से हम सोच के बैठे कि मुझे नेटवर्क खड़ा करना है, नहीं एक राउटर लगाना है। नेटवर्क कैसे खड़ा होगा, जैसे आज एक बॉम्बे से आए थे, मैंने समझाया उनको, और पहले थोड़ा सा ओके हो रहे थे, पर जब मैंने सच बोला, सच थोड़ा कड़वा होगा, पर बाद में समझ में सच ही आता है। मैंने बोला जी मैं वो चीज सुनने के लिए, बोलने के लिए नहीं बैठा कि जो आप सुनना चाहते हैं मैं वो बोलने के लिए बैठा हूँ, जो सच होगा वो बोलेंगे। क्योंकि मुझे सेल नहीं करनी, मुझे रीसेल करनी है, मेरा फोकस रीसेल है। आज मैं आपको सच बताऊंगा तो शायद मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म जुड़ेंगे। आप जिस सोच से आए वो होगा नहीं, और जिस सोच से मैं बैठा हूँ वही होगा। जिसको पता है वही लापता है हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान ऐसे ही घूम रहा है, मुझे पता है, और सारे लापता घूम रहे। मैंने बोला आज मुझे 23 साल हो चुके हैं टेलीकॉम, मैंने एमटीएस के साथ काम किया है, मैंने एस्कोटेल के साथ काम किया, मैंने डोकोमो के साथ काम किया है, मैंने पूरे इंडिया में एंटीना लगाए, मैंने यूनिडोर खोले हैं, मैंने हज खोला है, मैंने आपके एथिस्लात के साथ काम किया है। और सारी कंपनियां, बड़ी से बड़ी कंपनियां, मतलब इंडिया में आई तो बोल दिया अरे इंडिया को तो ऐसे 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 ऐसे। क्या, वो नॉर्वे की सबसे बड़ी कंपनी टेलीनॉर, मैं रशिया की सबसे बड़ी कंपनी एमटीएस, जापान की डोकोमो, मैं सबसे बड़ी कंपनी हूँ जापान की। कहाँ है आज की डेट में, हिंदुस्तान वहीं का वहीं है, उनका पता है। तो हिंदुस्तान में काम करना हर आदमी के बस की बात नहीं है। जहां मारुति पूरे वर्ल्ड में फ्लॉप है,
और इंडिया में सुपर हिट है। ये है इंडिया। आप कहोगे जी कोई रीजन क्या है? रीजन कुछ नहीं होता। हिंदुस्तानी आदमी किसको अर्श पे चढ़ा दे और किसको फर्श पे लिटा दे, ये नहीं पता। फोर्ड पूरे वर्ल्ड में है, इंडिया में चलेगी कि जी मेरे बस का नहीं। बात को समझ, मतलब आप हैरान हो गए ऐसी बातें सुन के। ये कह रहे हैं कि आप कहोगे क्या हो रहा है, बट बताओ हिंदुस्तानी वही है कि हर पानी, कहते हैं ना, घाट घाट का पानी और घाट घाट में वानी। यहाँ पे अगर आपने सेम फॉर्मूला पूरे इंडिया में लगाया तो फ्लॉप होगा। या तो घाट घाट पे पानी बदलेगा, घाट घाट पे वानी बदलेगी, घाट घाट पे बिजनेस का तरीका बदलना पड़ेगा। कहते हैं जिसके साथ सरदार नहीं है वो पंजाब गया उसके हाथ से, जिसके हाथ में बंगाली नहीं है बंगाल गया उसके हाथ से, उड़िया जिसके साथ नहीं है वो सब लोग उड़ीसा गया उसके हाथ से। गलत है भाई साहब। अगर इंडिया को समझना है तो वहां के लोकल आदमी को आपको समझना पड़ेगा, वहां के लोकल आदमी को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, तब आप जाके इंडिया की हॉर्स राइडिंग कर पाओ। बट उसके बाद लोग क्या कहते हैं कि गौरव की सुनो फीस दे दो, बट करो अपनी मर्जी की। फीस पूरी देते हैं, करते अपनी मर्जी से। फिर मैं कहता हूँ भाई खोलूंगा भी मैं, बंद भी मैं ही करूंगा भाई साहब। नहीं समझे आप? खुलवाई खुलवाई मैंने ही, और जाते ना बिना डिस्प्यूट बंद भी मैंने ही कराया। तो इसलिए मुझे खुलवाने का भी एक्सपीरियंस है, बंद कराने का भी एक्सपीरियंस है। तो मेरा जो भी कह रहा हूं मैं ये, इसलिए किसी चीज को नेगेटिव मत लीजिएगा, किसी को पॉजिटिव मत लीजिए, किसी बात को पकड़िएगा मत। कई बार क्या होता है, एग्जाम्पल इसलिए देने पड़ते हैं कि शायद आप चीजों को जल्दी अच्छी तरह और क्लैरिटी से सीख पाए। तो पहली चीज, हम पहले प्लेयर हैं जिन्होंने टेलीकॉम में काम किया है, इंटरनेट में काम किया है, और हम हमेशा कहते हैं कि टेक्नोलॉजी या तो आपको अर्श पे ले जाएगी या फर्श पे ले जाएगी। देखना यार, ये बंद हो गया। हेलो, हाँ जी, मिल गए पैसे? आज तो बोला था। किसके? कौन से? वो नहीं करेंगे 4,000 से, मैं और तुम चलेंगे। हैं? वही 5 थे टोटल, 5 ही थे टोटल, 5 ही थे। मैंने कहा था उसको 5,000 ट्रांसफर करने के लिए, 5 x 9 2,990 गूगल पे। सॉरी, बीच में इंटरफेरेंस हो गई थी, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ दोबारा से कि काफी लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को थोड़ा लेट समझते हैं। थोड़ा बता दूं कि ट्रेडिशनल से हमेशा फार बेटर टेक्नोलॉजी रहती है। आज आप बात करें पेटीएम की, आज आप बात करें ओयो की, आप बात करें बैजू की, आप बात करें जोमेटो की, आप बात करें ओला की, सारी कंपनियां एक ऐप है। ना आदमी ना आदमी की जात, ना डेफ दिखाई देता है, ना कोई फैक्ट्री है उनकी, ना आदमी की फौज है। कान पकड़ के लिया, पूछ पकड़ छोड़ा। मतलब मैक्सिमम लोगों का अपना बिजनेस ही नहीं, बिजनेस किसी और का है, रेस्टोरेंट बिजनेस किसी और का है, ड्राइवर कुछ और चला रहा है, होटल किसी और का है, सिर्फ बीच में वो क्या कर रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो बाकी, अगर ध्यान से फोकस करें तो उनका क्या है, सिर्फ उनके पास एक टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी को समझिए, अब वो टाइम आ चुका है कि आपको टेक्नोलॉजी को समझना ही पड़ेगा। ट्रेडिशनल को छोड़ना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, और टेक्नोलॉजी सबसे फास्ट बात है। पिछले 5 साल में अगर डिजिटल इंडिया को देखें तो डिजिटल पेमेंट से आपको डिजिटल इंडिया समझ में आ जाए। डिजिटल इंडिया जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, और डिजिटल पेमेंट जो हो, 5 साल में डिजिटल पेमेंट के अंदर क्या हुआ है कि सबसे टफ था डिजिटल पेमेंट, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थी। पैसे का लेन देन में क्या होता है, आदमी घबराता बहुत है, मेरा अकाउंट चला जाएगा, मेरा पैसा चला जाएगा, तो थोड़ा आदमी ट्रस्टलेट करता है। ये सुनो, तो मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान आज से 5 साल पहले डिजिटल पेमेंट में था कहाँ? आज वर्ल्ड में 45% टोटल पेमेंट का 45% डिजिटल पेमेंट इंडिया में हुआ। 5 साल में वो सब कुछ आपके सामने हुआ, आपको पता लगा कितनी जल्दी हो गया। वर्ल्ड के टॉप में चले गए 45%, वर्ल्ड का 45% टोटल डिजिटल पेमेंट, वर्ल्ड का टोटल पेमेंट का 45% इंडिया से हो रहा है। इंडिया का 45% नहीं, किसका? टोटल पेमेंट जितनी होती है वर्ल्ड में डिजिटल, उसका 45% मार्केट शेयर इंडिया का है। तो इसका मतलब ये बोलना तो बंद कर दीजिए कि इंडिया को डिजिटल नहीं आता। अब वो डिबेट छोड़ दीजिए, लोग कहना बंद कर दे कि हिंदुस्तान को कोई डिजिटल सिखाएगा। इसका मतलब डिजिटल आ चुका है लोगों, क्योंकि डिजिटल तो हो चुके हैं वो डिजिटल पेमेंट से ही। हाँ जी, गलत कह रहा हूं?
मतलब डिजिटल पहले दिन हो गए वो, जो डिजिटल इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा हो चुका है, इसका मतलब इतनी बड़ी वर्कफोर्स डिजिटल समझ चुकी है। अब बात आती है उससे नेक्स्ट क्या है। अगर हम हिंदुस्तान को देखें पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा मीडिया पे आज खर्च जो होता था, पहले आउटडोर पे खर्च करते थे लोग, प्रिंट पे खर्च करते थे, मैं भी खर्च किया, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, मैंने एफएम पे खर्च किया, मैंने आउटडोर पे खर्च किया। आज मैं एफएम पे आउटडोर पे 1 रुपया खर्च नहीं कर रहा, और मैं 1.5 साल से यूट्यूब पे पकड़ रहा हूँ। यूट्यूब आज से 5 साल पहले कहा था। आज घर में लोग, अगर ध्यान से देखोगे, टीवी चैनल कितने लोग देखते हैं, केबल कितने लोग देखते हैं, अब सबने शिफ्ट हो गए। अब मैक्सिमम लोगों, सारे लोग देखते, देख लेना, न्यूज देखेंगे यूट्यूब पे। खाना देखना है, कौन सी जगह अच्छा खाना मिलता है तो यूट्यूब, फर्नीचर लेना है तो यूट्यूब, जूते लेना है तो यूट्यूब, हर चीज वो आज की डेट में अच्छी डील ढूंढ रहा है। कहीं कोई चीज सीख रहा है, 90% गूगल पे सीख रहा है या यूट्यूब से सीख रहा है। तो सबसे बड़ा एजुकेशन आज अवेयरनेस, टेक्नोलॉजी। बुक इज नॉट एजुकेशन, अवेयरनेस इज एजुकेशन, जो मोदी जी बोलते हैं कि सबसे ज्यादा एजुकेट आदमी होता है, तो वो एजुकेशन से ज्यादा अवेयरनेस होता है। डिजिटल इंडिया जब हो जाएगा, तो जो गांव के बीच में और शहर के बीच में जो फर्क रहा है, जो 75% इंडिया में आज भी इंटरनेट नहीं है, तो भी इंडिया 45% पॉपुलेशन बन चुका है डिजिटल की। जब जब गवर्नमेंट कहती है 75% में अभी भी नेट नहीं है। तो आज देखिए वाईफाई क्रांति को लाने क्यों लेके आए हैं, उसका मेन है, काफी लोग मुझसे पूछते हैं वाईफाई क्रांति पे काम करेंगे, करेंगे तो जब ना, जब पहले पता हो आई क्यों है। गहराई पे जाइए, पछवाड़े में कहते हैं बैकग्राउंड में फ्यूचर छुपा है। पहले ये समझना जरूरी है वाईफाई क्रांति आई क्यों, पीएम वाणी आया क्यों। भाई इंटरनेट पहले से ही था, वाईफाई पहले से ही था, टेलीकॉम पहले से ही था, तो क्या जरूरत थी गवर्नमेंट को लाने की भाई साहब। तो जब वो कारण समझ में आ जाएगा, तो एक्चुअली शायद सही रीजन समझ में आएगा, तभी हमें इसकी डेप्थ पता लगेगी। 4 हाईवे थे पहले, टेलीकॉम, इंटरनेट, वाईफाई, केबल और आईएसपी, 5। और पांचों होने के बाद भी 75% इंडिया में 75 साल में नेट नहीं पहुंचा। तो ये फेलियर है नहीं, मतलब पांचों चीज थी, बट टारगेट किसी ने अचीव नहीं किया। तो अब की बार मौका दिया है पब्लिक को, कि जब 5 आदमियों को मौका दिया गया और 75% इंडिया अभी भी नेट पे नहीं आया, तो अब बोला कि अब 5 करोड़ लोगों को लाइसेंस दिया जाए, जिससे आप अगले 2 साल में अचीव करना है। अल्लाह, आप 5 को हम देते तो अगले 75 साल भी नहीं कर पाते, वो तो पहले 75 साल से नहीं कर पाए थे भाई साहब। तो अब पब्लिक को लाइसेंस क्यों दिया, समझ में आया। पब्लिक को लाइसेंस, ये इंडिया का पहला पब्लिक वाईफाई नेटवर्क है, जिसमें पब्लिक ही बनाएगी नेटवर्क, पब्लिक ही यूज करेगी और पब्लिक ही कमाएगी। क्या है ये पब्लिक, ये इंडिया का पहला पब्लिक वाईफाई नेटवर्क है, जिसको पब्लिक ही बनाएगी, पब्लिक ही यूज करेगी और पब्लिक ही कमाएगी। आज तक हिंदुस्तान में बना कोई और रहा था, यूज कोई और रहा था और कमा कोई और रहा था। वो चेसी सीधी हो चुकी है। अब ये इंडिया का पहला पब्लिक वाईफाई नेटवर्क है, जिससे 5 से 10 करोड़ लोग वाईफाई लाइसेंस लेंगे। ये गवर्नमेंट कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट के वीडियो में है कि इतने करोड़ लोग वाईफाई का लाइसेंस लेंगे। मैं ये कम बता रहे हैं वैसे, मैं ज्यादा, मतलब क्योंकि मैं ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ उल्टा इससे ज्यादा लेंगे, क्योंकि 10 से 15 करोड़ तो सिर्फ रिटेलर ही है। वो छोड़ेगा अपनी दुकान को वाईफाई करे बिना, वो ढाबा छोड़ेगा। एक ढाबे के बाहर लिखा हो फ्री वाईफाई, उसकी चाय ज्यादा बिक्री होगी, दूसरा क्या करेगा, पहले मैं लेके आऊँ। क्यूआर कोड में क्या हुआ था, एक बंदा क्यूआर कोड ले रहा था, दूसरा नहीं ले रहा था। आखिरी में क्या हुआ, उसने देखा 2 ग्राहक तो वही जा रहे हैं, मतलब चौथे दिन वही भागा। अब समझ में आ रहा है। जिस दिन एक दुकान पे फ्री वाईफाई लगेगा, दूसरी दुकान अपने आप भागेगी। भीड़ वहां जा रही है, ग्राहक वहां जा रहा है, कस्टमर तो 2 मिनट में माइग्रेट हो जाता है। वो कहेगा यार फ्री वाईफाई मिल रही है यार, 1 घंटा बैठूंगा, चाय भी पीऊंगा, वाईफाई भी यूज करूंगा। तो अब आपके पास दो चीज है। काफी लोग कहते हैं हम यूजर ज्यादा बनाएंगे, अपने यूजर से ज्यादा कमाएंगे। तो मैं आज उसके बारे में थोड़ा भ्रम और तोड़ देता हूँ। आज मैंने एक का तो तोड़ ही दिया। मैंने कहा अपने यूजर से कुछ भी नहीं कमाएगा जो औरों के यूजर से कमाएगा। तो वह कहता है ऐसे कैसे हो जाए। ये पहली अपॉर्चुनिटी है जब आप औरों के ग्राहक से पैसा कमा जाओगे। आप कहोगे ऐसा कैसे हो गया, अरे भाई रोमिंग है, आपने डब्बा लगा दिया, आपने डब्बा लगाया यहाँ पे अलवर में, और वहां से केरल का आदमी जा रहा हो, वो भी अंडे देके जाए, यूजर किसी और का, एंटीना बढ़ दे रहा। तो आज औरों के लोगों से ज्यादा कमाएंगे अपने यूजर से, ये बात याद रखना। मैक्सिमम लोग अब फोकस कर रहे हैं मैं अपने यूजर पे। तो ये पहली अपॉर्चुनिटी है कि अंडे कहते हैं ना, यूजर बनाया किसी और ने, बट एंटीना लगा था तेरा वो, और निकला वहां से, जितनी देर बाहर रुका या क्रॉस किया, उतनी देर का पैसा तेरे को टोल देगी।
तो एक एंटीना नहीं है, टोल है। इसको मैं एंटीना बोलता हूँ, टोल बोलता हूँ। छोटा टोल है 200 मीटर का। क्या बोलोगे आज से? 200 मीटर का टोल। तेरे यूजर से ज्यादा औरों के यूजर आएंगे और सब पैसे देके जाएंगे, तूने 200 रुपए का टोल लगाया है। तो इसको बोलेंगे इंटरनेट वाईफाई टोल। क्या बोलेंगे आज से? 200 मीटर का वाईफाई टोल ले ले, 20,000 रुपए का ले जा और 200 मीटर का टोल लगा ले। भूल जा राउटर, जल्दी समझ में आएगा। लोग एक आदमी को ऐसे समझ में आएगा, उसको बोलो जी आप 20,000 रुपए लगा रहे हो, आपका 200 मीटर पे टोल लग जाएगा। तूने रोड बनाई 200 मीटर, अरे वो रोड भी बनाता है टोल लेने के लिए, कितना खर्चा करता है? गवर्नमेंट के पास जाता है, टेंडर लेता है, फिर रोड बनाता है। 200 मीटर में कितना खर्चा लगाता होगा? आप जरा किसी रोड बनाने वाले से पूछो, उसको बोलो 200 मीटर रोड लगाने के कितने पैसे लगते हैं और टाइम कितना लगता है, और बोलो सर मुझे ना प्रोजेक्ट मिल रहा है गवर्नमेंट का। समझाने का तरीका है। आप उसको बोला मुझे 200 मीटर का रोड की जगह मुझे टेक्नोलॉजी का मिल रहा है। आप जितनी गाड़ी है उससे ज्यादा इंटरनेट यूजर होंगे वहां, तो गाड़ियां बेटर या ये वाला टोल बेटर? और वो रोड उखड़ के तो जाएगी नहीं, क्या जाएगी? मान लो रोड पे ट्रैफिक कम आया तो मैं टोल लेके दूसरी जगह चल पड़ेगी। मान लो रिस्क। मैं कहता हूँ देखो आप दोनों चीजों को समझो। एक आदमी ने 200 मीटर का टोल लगाना है रोड बनाने का लिए, और एक आदमी ने टेक्नोलॉजी का ले लिया 200 मीटर का। रिस्क कहां पे? वहां पे गाड़ी नहीं है, कम आई ज्यादा आई है, रोड तो उखड़ सकती नहीं। वो तो जो जमगी वहां पे। अच्छा फिर एम्प्लॉयमेंट, रोड लगाएगा, कोई गाड़ी देके जाएगा, टोल नहीं देता मैं उसका आदमी हूँ, हटाओ नेता, अभिनेता, तोड़ दूंगा यहाँ से, दो घुसंडो मारूंगा। ये सुनना है या टेक्नोलॉजी की जो कुछ बोले ना बोले, एक आदमी से मुलाकात ना हो, किसी से टच ना हो, कोई कॉलर ना पकड़े, लैपटॉप पे बैठे बैठे कमाए, बातचीत ना हो, संवाद ना हो, विवाद ना हो। जहां संवाद होता है वही विवाद होता है। मैं कहूँ वो ज्यादा बेटर है या ये ज्यादा बेटर है? 20,000 रुपए में 200 मीटर का टोल। आज से हम ये बोलेंगे वाईफाई टोल। 20,000 रुपए में हम कितने मीटर का टोल बेच रहे हैं? 200 वाईफाई टोल बेच रहे हैं। और जो बाकी जितने भी यूजर होंगे हिंदुस्तान में, जो वहां आएगा वो तेरे को टोल के पैसे देके जाएगा। दाएं से बाएं जाएगा तो देके जाएगा, बाएं से जाएगा तो देके जाएगा। और क्या दिक्कत है भाई? है? अब वो लगाए। अब आती है बात हमसे ही क्यों ले। 99% कंपनी कहती है घुसने का रास्ता मुझसे ले, निकलने का तू ढूंढ लियो। घुसने का तो मुझसे ले जा, निकलने का तू ढूंढ लियो। उससे लेना है, या मैंने कहा कि घुसने का भी मुझसे ले जा और निकलने का भी मुझसे ही ले जा। और आज ही का फैसला, आज से खरीदो कल से बेचो, ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी हम देंगे। क्या बोलते हैं? आज से खरीदो कल से बेचो, ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी हम देंगे। इसका मतलब क्या है? लिया लाइसेंस इंडिया का, मैं अलवर करूंगा जी, ये कह रहा हूं फरीदाबाद करूंगा जी। अपनी गली में खेलना था तो नेशनल लेवल का चैंपियन बनने क्यों आया? लाइसेंस किस लिए लिया पूरे इंडिया का? गली नुक्कड़ में खेलने के लिए नहीं। बेचेंगे पूरे इंडिया को, पूरे इंडिया को। लाइसेंस भी इंडिया का है, पूरे इंडिया को बेचेंगे, कमाएंगे इंडिया से, और लगाएंगे कहां पे? अलवर में। कमाएंगे इंडिया से। कुपी समझानी क्या? क्या समझाओगे आज से? कुपी, तेल की कुपी। बोलो जी नेशनल लेवल का लाइसेंस लोगे तो हमारी कंपनी इंडिया लेवल पे ऐसा सिखाएगी आप, और ग्राहक भी इंडिया लेवल का देगी हम। आसाम की कॉल कल मिल जाए आपको, लीड भी आज ही दूं, अभी दूं, अभी आप पैसे देना, साथ साथ लिस्ट लेके जाओ। आसाम की, पंजाब की, मेघालय की, हरिद्वार की लीड पहले दिखाते हैं। वो लीड अभी साथ साथ लेके जाओ, और सारी ताजी। वो कहेगा जी हाँ जी मैंने आज ही कॉल किया। वो लीड कौन दे रहा है? हम। आज सबसे ज्यादा लीड 1400 कॉल पर डे की एवरेज हाईएस्ट रही है हमारी एक दिन में। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, मेरे पास हाईएस्ट कॉल आई है 1400 कॉल पर डे। हाँ, मेरी मतलब 1/4 भी नहीं मिलेगी किसी को। और मैं लीड दे ही तब रहा जब मेरे पास आती हूँ। मतलब मेरे पास आती नहीं होगी, मैं उसी क्लेम करूंगा कि मैं दे दूंगा तेरे को। और मैं कह रहा हूँ साथ साथ दे और साथ साथ ले जा। तो आज इंडिया की सेल, बेचना पूरे इंडिया को है। जैसे बनिया कहता है दुकान खोलता है, तो उसका पिताजी कहता है बात सुन ले बेटा, पैसे ले जा रहा है, सामान डाल ले एक बार, बट कल से बेचियो और खरीदियो, बेचियो खरीदो, दुकान को बड़ी करियो, मुझसे मांगने वापस बताइए।
पहली बार पैसे ले जा, आइंदा से क्या है, बेच ले खा ले कमा ले, बेच ले खा ले कमा ले, बेच ले खा ले कमा ले, बेच ले खा ले। मैं भी वही सिखा रहा हूँ। मैंने कहा कल पैसे लगा दिए आपने, एक बार ले लिया, नो डाउट, क्या बार बार राउटर लेने के पैसे जेब से लगाएंगे? तो नेटवर्क कहां से बनाएंगे? अरे भाई एक बार डिवाइस लगा दिए, चलो एक बार किसी टाइट हो गया, 2 डिवाइस 5 डिवाइस ले लिए, मैं इससे कहूंगा और नेटवर्क बनाओ है, ये कहेगा नेटवर्क तो जब बना डिवाइस के पैसे हो भाई साहब, ये तो फुस हो गया। अब मैंने कहा भाई इंडिया बेच रहा है, वहां से कमा, आसाम से कमा, मणिपुर से कमा, हर स्टेट से 10,000 का टारगेट, हर स्टेट से कितने का टारगेट, हर स्टेट से कितना कमाना है? तो कितने स्टेट है? 28 29, तो 2,90,000 3 लाख हो गए, तो हर महीने 3 लाख के राउटर तो लगाएंगे हम, हो गया नेटवर्क। तो पहले हर महीने 10,000 का टारगेट रखेंगे, फिर हर महीने 20,000 का रखेंगे, फिर हर महीने 30,000 का रखेंगे, और इंडिया को बेचेंगे, वहां से कमाएंगे, और कहाँ लगाएंगे? ऊपर से चौड़ा, ऐसे डायग्राम ऐसे दिखाना है, ऊपर कुपी ऊपर से चौड़ा, ये अलवर नीचे, कमाएगा इंडिया से, लगाएगा कहां पे? ये है पीएम वानी का सच, जो ये बताएगा वो आपका है शुभचिंतक है, और जो खुद बेच जाएगा आपको और आपको बेचने के लिए मना कर देगा या आपको हेल्प नहीं करेगा बेचने के लिए, वो चोर है। मतलब वो आपको तो बेच गया, बट उसने आपको बेचना नहीं सिखाया। अब मैंने आपको क्या बोला, आते ही मैंने बोला ये पकड़ भाई, जो मैं बेच रहा हूं तू भी बेच, और तू बेच कर रहा है जब ग्राहक मैं दे रहा हूं, बेचता जब तू ग्राहक ढूंढता। अब बात की मैंने आपको रीड दी, बट आपको लगता है बहुत मजा आ रहा है और आप अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो नहीं मैं 3 लाख नहीं, मैं 6 लाख कमाना चाहता हूं, तो कैसे होगा? और मुझे थोड़ी जल्दी भी है सर, तो उसका भी फॉर्मूला है, मैं 15 रुपए लीड आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा दूंगा, जिससे मैं खरीद, तो मैं भी किसी से खरीद रहा हूँ, कॉस्ट डिफाइन होगी कि आपको जितनी लीड चाहिए उतनी मिलेगी, 15 रुपए पर कॉल के हिसाब से कॉस्ट। इतनी क्लैरिटी कोई नहीं देगा, और वो भी पहले दिन बिना लिए, हर चीज खुल के समझा रहा हूं कि 15 रुपए कॉल मिलेगी आपको, और जितनी मर्जी कॉल आप लीजिए, जितनी मर्जी लीड, और कभी मना नहीं होगा कि नहीं मिलेगी। इसका मतलब हिंदुस्तान में सच में लोगों को चाहिए। मैं जबरदस्ती घर में से उसको फोन करके तो कह रही हूँ तुम मुझे कॉल करो, मैं कह रहा हूँ फोन कर मुझे, ऐसे तो नहीं हो रहा होगा। तो कॉस्ट डिफाइन कर दी सर, आपको जितनी भी लीड चाहिए कितने रेट लीड पे मिल जाएगी, जो लीड कंपनी दे रही है, आज खरीदो कल से बेचो, आज खरीदो, ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी हम देंगे, गुस्से का रास्ता भी हम देंगे, निकलने का रास्ता भी हम देंगे। अब आती है बात कि 3 क्रांति इंडिया में पहले आई। एक आदमी ने कहा मैं आपकी बात क्यों मानूं, मैं तो अपने दिमाग से काम करूँ, तो मैंने कहा मैं भी अपनी बात नहीं मानता, तू तो मेरी बात क्या मानेगा, मैं अपनी खुद की बात भी नहीं मानता, मैं तो टेस्टेड ट्राइड चीजों से सीखता हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। अपना दिमाग का स्विच अपना ऑफ है, जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है हिंदुस्तान में, उसे हम क्यों, हम तो उसको आरएनडी से, उसकी आरएनडी से सीखेंगे, अपनी आरएनडी क्यों करें? तो आज 3 क्रांति इंडिया में पहले आ चुकी है, कंप्यूटर क्रांति आ चुकी है, इंटरनेट क्रांति आ चुकी है, मोबाइल क्रांति आ चुकी है, तीनों में से हम में से किसी ने पैसा कमाया? हाँ भाई साहब, कमाया भाई साहब, करोड़ों अरबों रुपए इधर उधर हो गया, बट हम देखते रहे। ये तीनों क्रांति हमारे हाथ से कमाया भाई। इस बार गलती से फंस गया वाईफाई का, और वो भी सही टाइम पे फंस गई, एक तो सही टाइम पे मिली है, और इस बार हमें समझ में भी आ गया कि 3 क्रांति मिस होगी, और गलती से इस बार मिली भी सही टाइम पे, तो आपको लगता है हम छोड़ दें? तो इसलिए जैसी ही वो इस बार मिली, तो लोग कहते हैं इतना पॉजिटिव क्यों हो गया। तो मैं बता दूं, पहले मैं सारे काम करता था अपनी पसंद के, अब पहला काम हिंदुस्तान में मैंने, मतलब पिछले 23 साल में पहला काम मैंने किया है पब्लिक चॉइस। तो क्या वो गलती आप नहीं कर, अब तक सारे काम आपने अपनी चॉइस के किए, क्या एक बार आपको भी नहीं करना चाहिए काम पब्लिक चॉइस का? हाँ जी, है। तो मुझे किसी ने सिखाया कि गौरव तूने 23 साल लगा दिए अपनी जिंदगी के, सक्सेस मिली, पैसे भी कमाया तूने, किराया भी कमाया, रियल एस्टेट से भी पैसा कमाया है, बार्टर से भी कमाया है, बट फिर भी नाम भी कमाया है, बट फिर भी तू हिंदुस्तान में पॉपुलर नहीं हो पाया। ये सच्चाई है, मान लीजिए। और तुझे मैं चांस दूं इस बार कि पब्लिक चॉइस का काम कर एक बार, और प्रोजेक्ट भी ऐसा दूं जो हिंदुस्तान का टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट हो और गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो,
और मोदी साहब का विजन हो, तो क्या तुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती? आप तीनों को कॉम्बिनेशन देखो कि पहली बार टेक्नोलॉजी का बिजनेस, ऊपर से वाईफाई विदाउट वायर, गवर्नमेंट का लाइसेंस, ठीक, मोदी साहब की पर्सनैलिटी, ग्लोबल लीडर। मोदी भगत नहीं हुई तो कई लोगों को लगता है कि मोदी भगत है। तो मेरे को जो केजरीवाल में अच्छा लगता है, मैं केजरीवाल को प्रेस करता हूँ। मोदी में अच्छा लगता है, मोदी को अच्छा लगता हूँ। कुछ चीज मुझे अब जैसे आपको मेरे को पुतिन में समझ में आती है, पुतिन की बात कर लेते हैं। तो आप एक बिजनेसमैन है, आप एक न्यूट्रल है, आपको नेता अभिनेता तो है। तो मेन चीज है कि इसमें नो डाउट पहली बार लोगों ने जब इस लाइसेंस को दिया है, तो जो 75 साल में नहीं कर पाए, जैसे 370 जिगरा चाहिए करने की, वैसे इसमें भी जिगरा चाहिए। क्योंकि जिस आदमी ने 55,000 करोड़ का लाइसेंस लिया, उसके सामने बैठ के आप ये बोलोगे मैं भी बेचूंगा वाईफाई होए, तो उसको कितनी उसकी छाती में मूंग दलोगे आप? हाँ भाई साहब, है यार, एक आदमी ने 10,000 करोड़ लगा रखे, आपने 55 लगा रखे, इसने 50 लगा के आगे बैठ जाए और ये बोले मैं भी वाईफाई बेचूंगा वैसे, तो उसके दिमाग में कितनी क्या गुजरेगी? एक मिनट में सोच के देखो आप। अगर आप उसकी जगह होते तो उसको क्या एक बार भाई हो तो गया ही ना भाई, आके आप कोट पहन के कह रहे हो भाई साहब मैं भी बेचूंगा, मैं भी हूँ रेस में, वो कहेगा भाई साहब कहाँ से आवाज आ रही है, और आप हो भी रेस में। और अब की बार जब आप वाईफाई बेचने लग जाओगे, तो और भी 10 चीजें जुड़ेंगी आपसे। टेक्नोलॉजी में तो घुस ही गया, अभी तक टेक्नोलॉजी में एंट्री नहीं की थी आपने, तो वैल्यू एडेड सर्विस बहुत घुसेंगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म, तो मैंने बताया कि कंप्यूटर क्रांति में उसने पैसा कमाया जिसने कंप्यूटर डे वन से बेचा, और जो कंप्यूटर यूजर बन गया उसने नहीं कमाया। मोबाइल क्रांति में भी उसने पैसा कमाया जिसने डे वन से मोबाइल को बेचना शुरू कर दिया, आते ही बेचना शुरू कर दिया, उसने कुछ देखा ही नहीं। जैसे ही मोबाइल आया, ही स्टार्ट सेलिंग मोबाइल, आओ देखा ना ताओ, और वो मोबाइल बेचता चला गया, मोबाइल बेचता चला गया, और आप बन के बैठ गए यूजर। तो आपने नहीं कमाया। इंटरनेट में भी देख लेना यही, जिसने डे वन से आते ही इंटरनेट को बेचना शुरू कर दिया, वो तो कमा गया, और जो बैठ के उसको यूजर बना, वो क्या उसे क्या कमा लिया भाई? तो ये बताओ मुझे, वाईफाई क्रांति में क्या करना चाहिए? मैं यूजर बनता या मैं बेचने लगा? आज हिंदुस्तान में आप कहीं चले जाना, एक आदमी मिले चाहे 100 आदमी मिले, पीएम वानी के बारे में बात करेंगे तो कहेंगे यार एक ही आदमी धरती पे जिसने पीएम वानी में सबसे ज्यादा पैसे कमाए, करोड़ों कमा गया गौरव पीएम वानी में, अरबों कमाने वाला है पीएम वानी में, तेरे मुंह में घी शक्कर। मतलब मैं तो कहता हूँ, मैं रात को दिन में जब भी उसको, जब जो भी मेरे बारे में बोलता है, मैंने नहीं बोला था, पब्लिक बोलने लगी, एक ही नहीं कई लोग बोल रहे। मेरे को तो बाद में समझ में आया कि सच में यार अब तो मैं अरबों कमाने वाला हूँ। मेरी वाइफ बोली लगता है सबको पता लग गया कि आपने कुछ कमाया है, तो इनको कैसे पता लग गया? मैंने बोला भाई मैंने तो बताया नहीं। सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे करोड़ों कमा गया गौरव पीएम वानी में, अरबों कमाने वाला है। तो मैंने कहा यार तो कमाल हो गया, सच में मैं अरबों कमाने वाला। भाई आपको सब पब्लिक है, आप नहीं बोल रहे मुझसे, और सारी पब्लिक कह रही है कि आप करोड़ों कमा गए पीएम वानी में, आप अरबों कमाने वाले हो। तो आपको फीलिंग क्या आएगी आप बताओ? है, और आपने कभी नहीं बोला। तो मुझे उस दिन फीलिंग शुरू होगी कि हाँ यार अब तो अरबों आएंगे पीएम वानी में, पहले कंफर्म नहीं था, बट अब तो पब्लिक कह रही है, तो अब इसका मतलब कंफर्म है। अब तो मैं बोलता था, मुझे बोलता था, मैं इनको कहता था भाई साहब आ जाओ इसमें कमाई है। इसको भी कहता था आ जाओ कमाई, तो लोग कहते थे पता नहीं कमाई होगी नहीं होगी। अब जब पब्लिक बोलने लग जाए और सब बोलने लग जाए, सारे चिल्ला चिल्ला कह रहे हो करोड़ों कमा गया, करोड़ों कमा गया, तो इसका मतलब क्या है? तो हम बता दें 14,78,000 रुपए मैंने जीएसटी भरा है पिछले 8 महीने पीएम वाली से। मैंने आज एक बंदे से कहा कि वो तू अंडा लगा, मैंने क्या कमाया मुझे नहीं पता, मैंने क्या कमाया। मैं तो आज भी नहीं बोलूंगा। कहते हैं ना लक्ष्मी को आवाज पसंद नहीं, एक कहावत है, लक्ष्मी को आवाज पसंद नहीं। जो चुप रहता है वो ज्यादा कमा जाता है, और जो बड़बड़ाता है वो कुछ नहीं कमा पाता। बड़बड़ाना चाहिए, आप अपनी नॉलेज को बढ़वाइए, आप प्रोडक्ट के बारे में बोलिए, आप अपने जैसे प्रेजेंटेशन इज नॉट बड़बड़ाना। अब वेबिनार ले रहे हैं, आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट किसी जगह मैंने ये नहीं कहा मैंने करोड़ों कमाए। जब से पब्लिक ने बोलना शुरू कर दिया, तब मैंने बोला तो पब्लिक को पता लगी गया, तो बोलो क्या बात है। जब पता है, जब सभी गीत गा रहे हैं, तो अब गीत गाने में कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली आप पहले ही कंपनी है जो करोड़ों करोड़ों सच में कमा चुका है, हाईएस्ट जीएसटी पे किया हमने, और हाईएस्ट हमने खर्च भी किया। तो लोग कहते हैं 42 लाख मेरे पास तो है। अब एक नया क्वेश्चन आ गया,
गौरव जी ने कहा 42 लाख, तो भाई मैं आपको बता दूं मैंने 42 लाख अपनी जेब से खर्च नहीं किया वैसे। हाँ ये जरूर है, मैंने मार्केटिंग के लिए 4 से 5 लाख रुपए अलग रखे थे, और वो आपको भी रखने चाहिए अगर आप इस गेम में आना चाहते हैं तो। ये सब सुन रहे हैं, नोट भी कर लें कि जितने लोग भी डिवाइस के पैसे लेके आना चाहते हैं, मार्केटिंग जीरो है, तो आपका क्या होगा, भगवान बनेगा। समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट से ज्यादा मार्केटिंग, जितने का प्रोडक्ट है आपको मार्केटिंग के लिए रखना पड़ेगा बजट। है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, कहां से लाएंगे उसका भी कोई मतलब नहीं। क्यों घुसे आप, क्यों घुसे आप भाई? तो मार्केटिंग में आपको अगर बड़ा काम करना है तो इतना, वरना 1 लाख 2 लाख का बजट आपका होना चाहिए। हाँ उसके बाद मार्केटिंग खुद अपने आप को फंड कर लेती है। मतलब 42 लाख मैंने रोटेशन में घुसाए, कहने का मतलब मैंने पहले ही रख लिया कि इतने पैसे मैंने, और सिर्फ करना ही यूट्यूबर पे। अब आपने उठा के उसकी ऐड दे दी, वो मेरे हिसाब से लगाओगे तो आपको दोबारा नहीं लगाने पड़ेंगे, अपने हिसाब से लगाओगे तो क्या होगा तो आप जानो। मैं आपको वो तरीका बता दूंगा कि साइफर आपने लगाया और आप मैक्सिमम 1 लाख का बजट रखें, 50,000 का रखें, बट जिसका 50 का भी नहीं है वो ना घुसे। या 50,000 में 15 रुपए की कॉल मिल गई आपको, तो आपको दोबारा, आपको लगता है बनाना लेना चाहिए? 15 डिवाइड करना 50,000 को 15,000 से, कितनी कॉल आ गई आपके पास? यार मैं तो डायरेक्ट कॉल का रेट बता दिया आपको, मैंने कहा 15 रुपए में कॉल पड़ेगी आपको, इतने ग्राहक कितने पड़ेंगे, 15 रुपए में, और कितने 50,000 रुपए रखे आपने, कितनी कॉल आ गई आपके पास? 1,000 रुपए में कितनी आ गई, 100 रुपए में तो आपके पास 7 कॉल आई है। 3,333 कॉल 50,000 में आ जाती है। तो क्या आप खुद बताइए कि आपको रिचार्ज दोबारा अपने जेब से कराना पड़ेगा, हाँ या ना? तो ये मेरा जवाब है। आई थिंक एक्यूरेसी विच आई सेल, मैंने आपको एक ही चीज बताई है, मेरे को कॉल कितने पड़ती, मैंने ये बता दिया 50,000 रुपीज आप एक्स्ट्रा रखिए, और आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं ढूंढने की, कहाँ पे ऐड करूँ कहाँ, और उठा के उस बंदे को पैसे दे दीजिए और आपको फ्री कॉल मिल जाएगी। तो इससे स्ट्रेट आंसर क्या है? क्यों ढूंढे आप? जब मैं रेडीमेड प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ मैं रेडीमेड प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, आप कहते नहीं मैं R&D करूंगा वैसे, तो भैया आपने पाउच क्यों खरीदा? जैसे आज मैंने कहा पीएम वाणी की फ्रेंचाइजी हमारा पहली बार रेडीमेड पाउच है। जैसे कुछ लोग अदरक का पाउच खरीदते हैं, एक अदरक कूटने पे विश्वास रखता है कि मैं कूटूंगा, खुद कूट के फिर मसाले बनाऊंगा, एक कहता नहीं भाई साहब रेडीमेड पाउच लूंगा, पेस्ट डाल के अपनी बना के खीर आगे लेकर जाऊंगा। पीएम वाणी का पाउच हमने रेडी किया। आज 19,110 पिन कोड है हिंदुस्तान में, और मैंने हर पिन कोड पे पहला आदमी था जिसपे फ्रेंचाइजी लॉन्च की, और मैंने कहा कि हिंदुस्तान में पीएम वाणी चलेगा तभी जब हर पिन कोड पे फ्रेंचाइजी होगी। और एक एक फ्रेंचाइजी 50,000 की सेल की हमने, ना रेट बढ़ाया कभी ना रेट घटाया कभी, सेम रेट था हमारा पहले दिन से, आज भी वही रेट है 50,000। और हम कहते थे हम काम नहीं करेंगे अपने, हम पिन कोड पे फ्रेंचाइजी को सपोर्ट करेंगे। फ्रेंचाइजी के बाद विधानसभा 1 लाख रुपए की, और फिर डिस्ट्रिक्ट 2.5 लाख रुपए का, और उसके बाद C&F स्टेट की आपकी 25,000 रुपए की। अब इसमें स्टॉक आ जाता है, मार्केटिंग मटेरियल आ जाता है, ऐप आ जाता है, स्टॉक कितना, 50,000 में अगर हम बात करें तो हमारा 20,000 का स्टॉक देते थे हम, 20,000 रुपीज का, जिसमें हम 2 डिवाइस देते 50,000, और उसमें हम ऐप देते, और ऐप का वन टाइम चार्ज जो भी है वो वन टाइम ही होगा 50,000 में। उसके अलावा हम मार्केटिंग मटेरियल में आपको ग्रोसाइन बोर्ड से लेके, और आपको डाटाबेस से लेके, अपने एरिया में मोबाइल की शॉप कितनी है, CCTV वाले कितने हैं, तो आपको जब आप काम करोगे मुझे पता है आपको क्या क्या चीज़ों की पहले से जरूरत है, वो सब चीज़ रेडीमेड है, किसी चीज़ की आपको अलग से पैसे नहीं लिए जाएंगे। जैसे मुझे पता है वेबिनार के लिए गूगल मीट चाहिए चाहिए, और मैं अगर गूगल मीट आपको बोलूंगा परचेज करो, आप परचेज करेंगे नहीं, वेबिनार कभी जिंदगी में होंगे नहीं। मैंने परचेज किया हुआ, आपको परचेज नहीं करना। मैंने वो सब कुछ सामान तैयार रखा हुआ है बंदूक गोली के साथ, कि आप आए और कल से काम शुरू करें। फिर हर्डल्स नहीं चाहिए मुझे कि ये अब होगा नहीं क्योंकि पैसा लगेगा और ये करेगा नहीं। तो हमने खरीद के रखे हुए हैं सॉफ्टवेयर, आपको रेडीमेड मिलेंगे, आपको कोई डिजाइनर नहीं रखना है, आपको डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा नहीं रखना है, वो बंदा मैंने रखा हुआ है, और आपसे पता नहीं वो क्या मांग लेगा और क्या दे दोगे। तो हम वो R&D नहीं चाहते हैं। आपके पास टेस्टेड ट्राइड मॉडल है, सुपर हिट कमाई वाला मॉडल है। जब मैं सेम चीज से कमा रहा हूँ तो आप क्यों नहीं कमा रहे? मैंने करोड़ों कमा ले तो आप फोटो कॉपी क्यों नहीं करते? आप अपना दिमाग क्यों लगा रहे हैं? अगर मैंने करोड़ कमाया तो आप भी सेम तरीके से कमाएंगे तो करोड़ ही कमाएंगे, बट अपने तरीके से तो आप हजारों लाखों क्या कमाएंगे भगवान जाने। तो आप अपनी बॉडी अपने ब्रेन से काम करेंगे, गॉड विल हेल्प यू। अगर आप हमारे ब्रेन से काम कर रहे हैं तो आपको ब्रेन लगाने की जरूरत क्या है, जब मैंने फोटो कॉपी बोल दिया आपको। तो बेसिकली इसके लिए हमने बड़ी सब बहुत, कल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आप ले सकते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट में जाके आप पूरे इंडिया में आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल सकता है, उसका क्या फॉर्मेट है, उसके लिए अलग से वीडियो, हम आपको पूरा अलग से ट्रेनिंग देंगे।
ये फॉर्मेट है, ऐसे अप्लाई करना है। कल आप सेमिनार करना चाहते हैं, वेबिनार करना चाहते हैं, डेली वेबिनार हमारे हो रहे हैं, आप कहते हैं मैं अलग टाइम पे वेबिनार करूंगा, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले वेबिनार की रिकॉर्डिंग ले लीजिए, उसकी तैयारी करिए, वेबिनार लेने के पैसे भी मिलेंगे, वेबिनार में बुलाने के पैसे भी मिलेंगे, गेस्ट मनी भी शुरू हो जाएगा। आप अपने, अच्छा ये क्यों रखी गेस्ट मनी, क्यों रखी है 20 रुपए, मैंने आपके लिए नहीं रखे। कल आपने 4 लड़के घर वाले में घर पे काम करते थे, आज मेरे से एक बंदे ने पूछा ये 20 रुपए 200 रुपए क्या है, मैंने बोला आपको पता ही नहीं, फिर मैं क्या करूँ। अरे 20 रुपए आपको बांटने के लिए दे रहा हूँ भाई, 200 रुपए आपको बांटने के लिए दे रहा हूँ। आप कल लड़कियों को जॉब दो, गृहिणियों को जॉब दो, बोल 200 रुपए आपको क्यों मिल रहे हैं कि आप गेस्ट भेजो, आप उसको बोलो बैठ के घर पे मेरा काम करो जी। तो कंपनी 200 रुपए फंड कर रही है, तो आपकी जेब से क्या लग रहा है। आपके गांव में लोग काम करें और सबको 200 रुपए आप दो, पागल हो जाएंगे लोग। वो पैसा कौन, मैं क्यों दे रहा हूँ पैसा, बांटने के लिए दे रहा हूं। मैं आपके लिए नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ आप कल 150 रुपए कल दो ना लोगों को, क्यों नहीं देते आप अपने आस पड़ोस में, क्या नहीं है बेरोजगार, उनको बोलो हमारे साथ काम करो, और 150 रुपए मैं दे रही हूँ भाई, 200 रुपए आपको मिलते हैं, बांट दो, 15 रुपए नीचे बांट दो, ऑनलाइन बुलाने के, करेगी नहीं करेगी काम। हाँ भाई, है, कल तेरे नीचे 10 आदमी काम करे, उनको तू बोले भैया 150 रुपए दूंगा तेरे को, और आके दूसरे दिन लीजिए मुझसे, और हम जब सेम डे क्यों दे रहे हैं, जिससे आप भी आगे बांट सको, बट आप आगे बांटना ही नहीं जानते, यू आर ए बैरियर फॉर अस। तो आपको इसलिए पैसा दिया जा रहा है जिससे कि आप भी नीचे अपनी टीम बिठा दो, ओए अच्छा वेबिनार लेगा तो तेरे को पैसे दूंगा, ओए ऑनलाइन किसी को भेजेगा, लिंक शेयर करेगा, पैसे मिलेंगे। तो एफिलिएट मार्केटिंग हम लेके आए। आपको एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब समझाता हूँ कि हर बंदे को लिंक मिल जाएगा, डैशबोर्ड मिल जाएगा, आप उस लिंक को शेयर करेंगे तो आपको हमसे पूछने की जरूरत नहीं आपने कितने बंदे भेजे। ऑनलाइन बंदे आए तो पैसा देंगे हम आपको, ऑफलाइन बंदा आया तो पैसा देंगे, सेल हुई तो अलग पैसा देंगे। मतलब मैंने कहा बंदे ने लिया नहीं तो भी आया तो भी पैसा मिल जाएगा, और वो लिंक अपना आप अपनी टीम रख लीजिए, और आपको डैशबोर्ड दे दूंगा, वहां से बैठे बैठे आप चेक कर सकते हैं कि मेरे नीचे कितने बंदे आ रहे। रेफरल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है, आज से पहले हम ट्रेडिशनल कर रहे थे, 1 साल 1.5 साल हो गया, हमने कभी रेफरल की बात नहीं करी, हमने कभी एफिलिएट की बात नहीं करी। उसका रीजन हम चाहते थे ट्रेडिशनल से चेसी बने और उसके बाद रेफरल की इमारत बने। अगर ट्रेडिशनल जो एक 95% बिजनेस हिंदुस्तान में ट्रेडिशनल चलते हैं, वहां रेफरल नहीं होता। वहां क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F। तो 1.5 साल पीएम वाले की चेसी हमने किसकी बनाई है, ट्रेडिशनल से। वहां हमने फ्रेंचाइजी की बात करी, हमने बात करी, कभी रेफरल की बात नहीं करी, और अब चेसी बन चुकी है। अब इसके ऊपर इमारत फास्ट बनानी है, तो लेंटर कितना बड़ा डाला हुआ है, नीचे लेंटर अच्छा डल गया है, तो इमारत कितनी ऊंची जाएगी। तो अब रेफर हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर आप एक डिवाइस लीजिए और आपको एक आईडी हम फ्री में देंगे, उसका पैसा नहीं लेंगे। 80% डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बांटेंगे, 80% रिचार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। आपने डिवाइस ले लिया समझ, आप घर लेके सो गए, और मैंने कहा भाई साहब पैसे आ रहे हैं आपको, आप कह रहे मैंने तो डिवाइस ही लगाया, डिवाइस भी लगाया मैंने, तो ये मेरे पास क्यों आ रहा है भाई। मैं बस तू सो रहा था नागालैंड में, तू काम कर रहे थे, आपको भी नागालैंड कहाँ से आ गया। मैंने कहा नागालैंड कन्याकुमारी से भी आ रहा था, यार वो कहाँ से आ गया। अरे भाई साहब 8 लेवल तक बांट रहा हूँ, आपने जिसको जोड़ा है, एक को भी जिसको आपने डेमो दिया जुड़ गया, आप सो सकते हैं, वो तो नहीं सो रहा। तो जितने भी लोग आगे काम करते जा रहे हैं उनकी रॉयल्टी मैं आपको पे करता हूँ, रिचार्ज रॉयल्टी 80% तक मैं बांटूंगा 8 लेवल। और ये हम लॉन्च कर चुके हैं, और इसमें जिस डेट को, जिस दिन, जैसे अभी टाइम हुआ है, मान लो आज, कल ये लड़का आया था, ये जॉब करने आया था, ये टोपी वाला, नाम क्या आपका, कल ये आया, इसने कल पहली बार सुना है, इससे पहले कभी इसने नहीं सुना था पी वाली के, फर्स्ट टाइम, एंड ही केम फॉर जॉब। इसको कल पहली बार मैंने बताया कि रेफरल भी और एफिलिएट का मतलब क्या है। ये यहाँ से भागा, और मुझे पता है पूरे पैसे भी नहीं दे सकते, जुगाड़ जुगाड़ क्या होगा इसी इतनी देर में, मतलब एकदम से 20,000 रुपये पूरे नहीं होंगे। कितने बजे जमा किए बेटा आपने, 5 बज के कितने मिनट में, मेरे को पता है 5 बज के 4 मिनट में पेमेंट हुई है, और अकाउंटेंट ने भी, क्योंकि पहली पेमेंट थी, टाइम नहीं लिखा पूरा, क्योंकि कल ही अनाउंस हुआ, उसने लिखा नहीं कि 5 बज के 4 मिनट में पेमेंट। मैंने सुबह जाके उसको बोला इसमें तूने मिनट मेंशन क्यों नहीं किया, अब से मेंशन कर। क्यों, उसका रीजन बताऊं क्यों। इसके बाद से कोई भी पेमेंट होती है, नागालैंड से होती, कन्याकुमारी से, कुछ कंपनी पे डायरेक्ट पेमेंट आती है, ऑनलाइन आ जाती है, किसी के थ्रू नहीं है। 70% पेमेंट हमारी ऑनलाइन है, वो कभी नहीं आया ऑफिस, वो किसके नीचे जाएगी, उसकी पेमेंट हुई 8 बजे,
अरे कहने वाला पावर लैग दे दूंगा इसको मैं, जो हमारी भाषा में कहते हैं पावर लैग, क्योंकि मैंने जापान लाइफ की है, मैट्रेस भी बेचे हैं मैंने, मैं एमडी रहा हूँ जापान लाइफ में। तो मैंने कहा भी मेरे को वो वाला 2098 का 2000 का युग याद है कि जो पहले ज्वाइन करेगा वो मोटा कमा जाएगा। तलवार जी, हाँ तलवार जी खास दोस्त है, आपसे नाम ही ले देना, बहुत आपसे नाम ही ले देना, आप सिर्फ ये बोल देना कि मैं गौरव जी से मिला, मैं फास्टेस्ट एमडी रहा हूँ जापान में, बाली, आप जिससे मर्जी नाम पूछ लीजिए, तलवार जी खास खास आदमी है। मैं, कुकरेजा, सोनू, हम सब एक ही, हाँ स्टर्लिंग, कलसी, बॉबी, तो तलवार जी से सिर्फ नाम ही पूछ लेना, वो नाम ही बता देंगे। वहाँ सम्राट इलेक्ट्रॉनिक सरदार, बाटर का बिजनेस, अनी कटियाल, इन्वेस्टर क्लिनिक। तो बेसिकली मेरा ये कहना है, जैसे सर अभी अलीगढ़ से आए हैं इमरान जी, अभी इमरान जी हमारे नए विधानसभा के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, थोड़ा मैं चाहूंगा कि ये भी कुछ बताएं। गायत्री जी भी आई हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार माइक खोला जाए, और मैं चाहूँ एक बार किसको बोलो खोलेगा, और ऑफिस का ट्रिप भी कराएं, और इमरान जी से एक बार हेलो भी कराएं, और सभी लोग एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दें। एक्चुअली काफी लोग सोचते होंगे कि यार ये अजीब पागल आदमी है, तो मैं बता दूं पागल आदमी ही पैसे कमाता है। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जो है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बन गया, मुमरू बन गई, तो जिसमें दिमाग है उसका नंबर आ नहीं रहा, और जिसमें दिमाग नहीं है उसकी ब्लैक चल रही है, गलत तो नहीं है? हेलो, हाँ सर। नमस्कार हेलो सर। सर, हाउ आर यू? भगवती भगवती शर्मा शर्मा जी जी, क्या क्या हाल हाल चाल चाल आपके? है? रुपेश जी, सुरेश जी, क्या हाल चाल है आपके? हाँ, गुड इवनिंग सर, बोलिए। देखिए देखिए आप ना, आप ना, फ्रैंकली फ्रैंकली आप आप अपने बारे में वैसे बताइए, क्या काम करते हैं? जा रहे हैं जल्दी जाने वाले कौन इमरान जी, लोग? पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कराता हूँ। पहले इमरान हमारे अभी नए कल ही हमारे नए फ्रेश अलीगढ़ विधानसभा के एमपी बने। इमरान जी प्लीज, आप हैं? सुशांत भाई को इमरान जी आप हैं क्या? हेलो इसका इमरान जी। बैक और भगवती शर्मा जी, क्या हाल चाल है आपके, कहाँ से हैं आप प्लीज अपना नाम नंबर डाल दीजिए, 10 रुपए लेना। मेल आईडी। आगे इमरान जी आगे। देखिए जी, बड़े समझदार हमारे पास है। पहले एक्चुअली एक स्पेक्स वाला बड़ी चलिए, हमारे पूरे टीम बैठे हुए हैं। बताता हूँ, एक इंट्रोडक्शन देता हूँ पहले इमरान जी का। एक अलीगढ़ में एक एक अलीगढ़ में परिवार, एक सैनिक परिवार वो वुमेन इंटरप्रेन्योर वुमन इंटरप्रेन्योर और कंज्यूमर न्यूज के नाम और से एक कंज्यूमर न्यूज के नाम से इनका यूट्यूब चैनल भी है। ये हमारे और इनके पार्टनर विराज जी, जो फरीदाबाद से आए हैं। थोड़ा डबल हो जाएगा। ये सभी लोग ये आए सभी हुए लोग आए हुए हैं, हैं, और और मेरा ये कहना मेरा ये है कहना कि है कि कल ही कल ही विधानसभा विधानसभा ये संदेश वाला कि असली ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 25वां बच्चा है, वहाँ फ्री वहाँ फ्री वाईफाई है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो ये कह रहे थे हम लोग चाहते हैं कि हम पूरे लोग इंडिया चाहते हैं में हम कि लोग वाईफाई पूरे लगाना इंडिया चाहते में हैं, हम लोग कोई हॉटस्पॉट वाईफाई लगाना चाहते हैं। जैसे कोई हॉटस्पॉट है आपके पास, जैसे तो छतरपुर जगह है, हो गया, जैसे छतरपुर जैसे आपने कहा सीता माता जैसे मंदिर आपने हो का गया, सीता माता मंदिर जैसे हो आपने गया, कहा वृंदावन जैसे हो आपने गया, कहा वृंदावन हो खाटू गया, श्याम जी हो गया, खाटू श्याम जी हो गया, ठीक है, बालाजी हो ठीक है, गया। बालाजी हो गया। मैं आपको इसलिए नाम बता आपको रहा इसलिए हूँ, नाम बता रहा हूँ, आप वहाँ पे वाईफाई लेना चाहते हैं, 50% पैसा मैं 50% पैसा लगाऊंगा, मैं लगूंगा, 50% 50% इन्वेस्टमेंट आपकी करेंगे। जो ऐसी ऐसी प्रॉमिनेंट प्लेसेस है जहाँ मुझे लगता है मुझे मुझे एक्साइट, एक्साइट, मतलब मुझे भी मतलब मुझे भी सोचो, ये इन्वेस्टर्स के लिए, मतलब इन्वेस्टर मतलब वाले, इन्वेस्टर मतलब कि वो लगा है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। जैसे गया हो, गया जहाँ पे हिस्टोरिकल या टूरिस्ट प्लेस हो और एक्साइट करने वाली जगह, वहां पे 50% पैसा हम लगाने को तैयार है। मतलब सेकंड राउंड में, सेकंड राउंड का मतलब फर्स्ट राउंड में नहीं, पहले आप कुछ काम करेंगे, फर्स्ट टू बिकम परफॉर्मर, कुछ थोड़ा बहुत परफॉर्म करिए, उसके बाद फिर ज्वाइन हैंड फॉर स्केल अप। स्केल अप के लिए हम आएंगे, स्केल अप का मतलब चेसी आपको बनानी है, स्टार्ट आपको करना है, मतलब एक टाइम के बाद फिर कंपनी साथ आ जाएगी आप। जैसे कोई आप बहुत बड़ा प्लेस कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन आया, ऑर्डर आया, जैसे अभी एक बंदे ने मुझे बोला, हिमाचल में इलेक्शन थे, गुजरात में इलेक्शन थे, पार्षद के इलेक्शन थे, उसने कहा गौरव मैं ना आई विल नॉट बाई, मुझे रेंट पे दे दो, मुझे ना इलेक्शन टाइम में 3 महीने के लिए रेंट पे चाहिए थे भाई, मुझे फ्री वाईफाई देना टू अट्रैक्ट वोट्स, और मेरी एड भी चले। अब उसने कहा जी रेंट क्या हो और कितने डिवाइस लगेंगे, तो ये कोट मेरे को देने में टाइम लग गया, क्योंकि मैंने कभी लगाई नहीं थी अभी रेंट पे। फिर मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फोन किया, मैं यार तू लगा दे वहां, उसने कहा सर देखिए और पूछ मेरे को मिलवा दो बड़े से, मैं तो कल लगा दूंगा। उसने 7,000 रुपये का कोड दिया उसको, कितने का कोड दिया है?
कि 7,000 रुपीज एक डिवाइस के, 100 मीटर वाला 10,000 रुपये 3 महीने के, 3 महीने के। तो गलत है वैसे। तो यार आपका हार्डवेयर की पैसे निकल गए ना यार आपके। अगर मान लो मैं कहता हूँ चौथे पांचवें महीने हार्डवेयर के पैसे निकल रहे हैं, इलेक्शन बंद होंगे क्या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही है, त्योहार और इलेक्शन, और है क्या? दो ही चीज कॉमन है पूरे हिंदुस्तान में, या तो इलेक्शन चल रहे होंगे या त्योहार चल रहे होंगे। त्योहार में भी, इवेंट में भी, कहीं पे भी लगा देना आपको रेंट मिल जाएगा। शादी में भी आप लगाओगे ना 2 दिन के लिए, वहां पे भी रेंट मिल जाएगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये जो आपकी कम आ रही है, आप तैयार, मैं कल दे दूंगा ऑर्डर। 7,000 रुपीज दे आर रेडी टू पे। गुजरात, वो कह रहे 200 मीटर का डिवाइस दे दो, बट वो 200 मीटर का डिवाइस मांग 20,000। वो कह रहे हैं हमें लगा दो और जी हम रेंट दे देंगे। तो अब मैंने इवेल्युएट करना शुरू किया है कि ये क्यों मांग रहे हैं। क्यों? वाईफाई सबसे सस्ता है, 200 मीटर की उस पर कितने वोटर बैठे, और उसने कितने में 7,000 रुपये में वोटर मिल गए 2-3 महीने के लिए। तो सस्ता है महंगा है? अब समझ में आया। 3 महीने आपको कोई खर्च नहीं करना, 200 मीटर की रेंज को आज सबको फ्री वाईफाई दे रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप सब तक पहुंच गए। जैसे ही वो खोलेंगे आपका फोटो आएगा, मुझे वोट दो। तो तभी मैंने मेरी वीडियो में कहा है कि जितने भी लोग इसको खरीद रहे हैं या लाइसेंस ले रहे हैं, आने वाले टाइम में वाईफाई ऑपरेटर बनने हैं, तो जो पार्षद बनेगा वो जो पिन कोड लेगा विधानसभा, और जिसने डिस्ट्रिक्ट लिया होगा वो आने वाला विधायक है, और जिसने स्टेट लिया होगा आने वाला एमपी है। मेरी पहली वीडियो में आप देखेंगे, सेकंड या थर्ड वीडियो में ही, जब मैं कहता था कि आने वाला टाइम जो है वाईफाई ऑपरेटर ही, यही लोग जीतेंगे। उसका रीजन है जिनके हाथ में मीडिया हो, जो जिसके फायर पावर हो, वो जीत जाए। तो इसलिए आप इसको बहुत सीरियसली लीजिए। और ये मैंने जो बताया आपको, जैसे मैंने कहा है, जान पहचान दलदल है, रिश्तेदार खाई है, जिसको नहीं जानते वो नागमनी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जान पहचान दलदल है, रिश्तेदार खाई है, और जिसको नहीं जानते वो नागमनी है। इसको दिन में 3 बार रोज बोल के सोया करो, जिससे तुम भूल ना जाए। और जैसे ही तुम्हें दिखाई दे रिश्तेदार, तो लोग खाई आ गए, टाइम वेस्ट करेगा, बकवास करेगा, और तू जब बाहर से निकल जाएगा कहेगा तो वही बकता रहता है, वही एक ही बात बोलता है। नया रोज एक्साइट करेगा, नई गाड़ी, नया पेन, नई बेल्ट, नए जूते, डेली एक्साइट करेंगे। आप जब भी किसी नए बंदे से मिलेंगे, वो आपको सुनने के लिए एक्साइट होगा। पुराना कहेगा अरे वही सचिन, वही क्या, अरे वो वही भाई बात, वही सेम बात, वही टेप रिकॉर्डर। नया कहेगा हाँ सचिन। वो सुनना चाहेगा, समझना चाहेगा, कुछ करना चाहेगा आपके साथ। पुराना क्या करेगा, अरे वही। तो इसलिए आपको समझना है कि वो पुराना आदमी जो है जान पहचान दलदल है, रिश्तेदार खाई है, और जिसको नहीं जानते वो नागमन। 99.9% लोग जो है हिंदुस्तान में, जो वेट कर रहे हैं आपकी ओल्ड मार्केट, जिसको आप अभी तक टच नहीं कर रहे, उसको हम सिखा रहे हैं आपको। उससे वेबिनार डेली, कहते हैं वेबिनार डेली, सेमिनार वीकली, और मंथली एक इवेंट, सक्सेस की नई सीढ़ी है। जो आदमी 6 महीने डेली वेबिनार कर लेगा, वीकली एक सेमिनार कर लेगा, और मंथली एक इवेंट कर लेगा, उसे धरती की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, चाहे वो बिजनेस भी कोई चीज करे। पब्लिक चॉइस का करे, पीएम वाली का, तो उससे सब कुछ है ही। मतलब ये मेरा, इसलिए मैं नहीं कह रहा कि मैं, इसलिए कह रहा हूँ आप भी शुरू करिए, डेली 1 वेबिनार, वीकली 1 सेमिनार, और मंथली एक इवेंट। कितने लोगों को लगता है हम करेंगे? कर लेगा? डेली एक वेबिनार, वीकली एक सेमिनार। और सेमिनार किसी बड़े होटल में करने की जरूरत नहीं है, घर पे आप चाहे छोटी छोटी चेयर लगाइए और आग बंद करके बड़बड़ाना शुरू कर दीजिए, फेसबुक लाइव करना शुरू कर दीजिए, मेरे घर में एक वेबिनार है, आप सब आइए फ्री में चर्चा। अरे कुछ तो आएंगे, कुछ तो सुनेंगे, कोई तो आपके फेस को। उसके बाद वो बनना, सुनो, तो मेरा ये है कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात, पूरा ही बनना पड़ेगा। ठीक है, जब आपको ये नहीं सोच रहे कौन सोच रहा है, क्या सोच रहा है, क्या मैं अच्छा बोलूंगा बुरा बोलूंगा, मैं लग कैसा रहा हूँ, आपको इससे बाहर आना पड़ेगा। जो आप है नेचुरल, वही आपको बोलना है, और वो आप बोलेंगे। आज नेचुरल चीज की ब्लैक हो रही है, और आर्टिफिशियल चीज धीरे डे बाई डे हट रही है। लोग समझ जाते हैं कि ये बनावटी और ये नेचुरल। जितना नेचुरल होंगे आप, उतना आप हिट हो जाएंगे। जितना आप बनावटी है, पहले अपने बनावटी चीजों को उठा के कहीं बांध के कहीं फेंक दो, नेचुरल लेके आ जाओ जो आपके पास है। एक आदमी मेरे से बोला भाई बुक आ रही है, बुक लिख रहे हैं, इसके बिना किराए की दुकान में बुक लिख रहे हैं, आपका वाईफाई ऑपरेटर के ऊपर, एक वाईफाई क्रांति पे बुक लिख रहे हैं।
एक आपका मार्केटिंग विदाउट कैश बार्टर पे बुक लिया। तो एक आदमी ने बोला मुझसे कि ये बताओ आप हिंदी में लिखना चाहोगे इंग्लिश में? तो मैंने बोला यार मुझे हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आती, मुझे तो इंग्लिश समझ हेलो। में आती है। हिंदुस्तान में लोग इंग्लिश सुनना चाहते हैं। कहता आज तक तो किसी आदमी ने इंग्लिश में लिखी नहीं। मैं बोला तेरे को जो पैसे मैं दे रहा हूँ या तू दे रहा है मुझे? कह रहे मैं दे रहा हूँ। तो मैं बोला, जो मैं कह रहा हूँ वो लिख, इंग्लिश में बुक लिख इस बार। कह रहा सर ये अजीबोगरीब हो जाएगी। मैं कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं, पैसे हमारे लग रहे हैं, हम बता रहे इंग्लिश ही लिख, क्योंकि हिंदुस्तानी इंग्लिश है ना, वो इंग्लिश समझ पाया ना हिंदी समझ पा रहा ढंग से। बीच वाला जो है सुपर हिट इंग्लिश जो है वो ज्यादा लोग समझना चाहते हैं, मतलब वो इंग्लिश भी समझना चाहता है थोड़ी बहुत, बट उससे प्योर इंग्लिश बोल दी तो दिक्कत हो जाएगी, प्योर हिंदी बोल दी तो दिक्कत हो जाएगी। मैं तो इंग्लिश बुक ली। तो कहता है सर ये बहुत बड़ा रिस्क है, आपका पैसा डूब सकता है। मैं तैयार हूँ, तुझे दिक्कत क्या है, तू लिख दे। कहता है सर 4 बारी बारी करते हैं। मैं नहीं चारों एक साथ करते। कहता नहीं सर वो बारी बारी में फिर रिस्क है। अरे मैं कह रहा हूँ यार अबे 4 की लॉन्च करना, कॉस्टिंग कम हो जाएगी, बारी बारी तू चाहेगा 4 लॉन्चिंग कम होगी, और हमारे पास कंटेंट रेडी है। तो आप बिना किराए की दुकान डालेंगे, आपको टॉप पे हम मिलेंगे। आप जरूर डालिएगा यूट्यूब पे बिना किराए की दुकान, आप मार्केटिंग डालिएगा, आपको टॉप पे हमारी वीडियोज है जो आपके शायद बहुत काम आएगी। ये हमारी करे ना बिना किराए की दुकान, बिना किराए की दुकान, कभी मार्केटिंग विदाउट कैश। बोलेगा नहीं। बाटर की हमारी सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, हम 9 बिना साल बाटर कर रहे हैं। आज आप डालेंगे किराया कमाइए औरों की प्रॉपर्टी से, तो सबसे टॉप पे हमारी वीडियो आ जाएगी। तो आप कहेंगे ये कैसे होता है, तो मैं कहूंगा मैं पहला आदमी हूँ इंडिया का जो किराया औरों की प्रॉपर्टी से कमा रहा है। मेरे जितने भी ऑफिस हैं वो सब रेंटल पे नहीं है, मेरे सारे ऑफिस ज्वाइंट वेंचर्स में। अपना खाना खाता हूँ, दूसरे का डब्बा पैक करा के लाता हूँ। ज्वाइंट वेंचर का मतलब है ऑफिस हमने बनाया, बिल्डिंग उसकी है, और बेसिकली जो किराया आ रहा है उसमें 60-40 हमने शेयरिंग करी है। एक तरह से हमने वैल्यूएशन किया है, हम पैसे लगा रहे हैं, हम भी डेवलपर हैं, हमें बिल्डिंग नहीं खरीदी, हमने प्लॉट नहीं खरीदे, हमने एग्जिस्टिंग बिल्डिंगों में पैसा लगाना शुरू कर दिया। 5 साल में 20-22 बिल्डिंग्स में पैसा लगाया, और वो सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, क्योंकि जब विन विन सिचुएशन है उसके लिए भी हमारे लिए भी। हम क्यों प्लॉट खरीदे जब उस भाई ने प्लॉट खरीद रखे, हमने एक तरह से वैल्यूएशन करी, उसके साथ कोलैबोरेट किया। इंस्टेड ऑफ मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा, हमारा नारा ही वही है कि लेट्स डोंट क्रिएट, लेट्स कोलैबोरेट। तो अब क्रिएट करने का टाइम नहीं है, कोलैबोरेट करने का टाइम है। मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा। इसके साथ ही इमरान जी प्लीज आप 2 मिनट फ्री हो जाइए। इमरान जी सर प्लीज आप एक बार इंट्रोड्यूस करिए, मैं आपको पिछली बार भी कहा था। जी जी, कनेक्टिव नमस्कार सर। हेलो, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? आप सुन रहे हैं सर, सब सुन रहे हैं। हाँ सर, एक्चुअली कनेक्टिविटी नहीं बन रही थी, आई वॉज ट्राइंग, आई एम सॉरी। तो मैंने कल ही ज्वाइन किया है अलीगढ़। मैंने ये देखा है कि आज टेक्नोलॉजी के बगैर सांस लेना भी कभी आगे मुश्किल पड़ेगा। आज हम ये समझते हैं कि ज्ञान के दौर में अज्ञानता है, इतनी टेक्नोलॉजी है। पहले हम टेक्नोलॉजी को अमेरिका से और जापान से आउटसोर्स करते थे, लेकिन आज हमारे कंट्री में इतनी आईटी कंपनीज हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, गवर्नमेंट के पास प्रोजेक्ट हैं, और वो दूसरे कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे बांग्लादेश है या आपका श्रीलंका है और दूसरे कंट्रीज हैं, और कुछ मतलब इंग्लिश कंट्रीज भी हैं, वो अब हमें आउटसोर्स कर रहे हैं। और जब वो हमें आउटसोर्स कर रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी से फायदा उठा रहे हैं, तो आज भी हमारी जनता उससे फायदा नहीं उठा पा रही, तो हम इसको कहेंगे कि ज्ञान के दौर में अज्ञानता है। तो हमें ज्ञान बांटना है, और पीएमआई वाणी इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है कि हमें ज्ञान लोगों को देना है, अवेयर करना है, जागरूकता पैदा करना है तकनीक की, और तकनीक से हमें फायदा उठाना है। जैसे सर ने कहा, ना हमें दुकान चाहिए, ना हमें सामान चाहिए, ना दिख रहा है किसी को ले जाता हुआ, ना देने वाला दिख रहा है, ना लेने वाला दिख रहा है, और हम उससे लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है सबसे पहले सीखना और औरों को सिखाना और दिल भर के पैसा कमाना। अभी लोग कहते हैं कि हमारे पास, किसी के पास पैसा है लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं है। टाइम फ्रीडम क्यों नहीं है? क्योंकि हमें गोडाउन देखना है, हमें प्रोडक्शन देखना है। तो आप, वो आदमी इतना बिजी है, मार्केटिंग देखना है, ट्रांजैक्शंस देखना है, लेबर को देखना है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी में तो कुछ भी नहीं देखना है। ये वर्चुअल सिस्टम है, क्लाउड सिस्टम है, दिख नहीं रहा। हम एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हम देखिए, हमारे पास, हम जब भी कहते हैं हमें कोई बिजनेस करना है,
तो सबसे पहले हम किसी से पूछते हैं कि बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, तो लोग कहते हैं पूंजी चाहिए। अब हमारे पास कैश की पूंजी तो नहीं है, लेकिन हमारे पास पूंजी है शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, हमारा समाज, और उसके बाद हमारी जो भी नॉलेज है। अब एक चीज में यहाँ पे आ जाती कि अभी नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारे पास समाज है। उसी समाज में हम हर चीज बेचते हैं, खरीदते हैं, नॉलेज लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, जितने प्रोफेशनल इंजीनियर, डॉक्टर, कंसल्टेंट जितने होते हैं, ये हमारा समाज है। और सबसे बात यह है कि हमारे दोस्तों के दोस्त हैं, जानकारों के जानकार हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हम करोड़ों लोगों तक हमारी पहुंच पहुंचती है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी को, एजुकेशन उसकी लें और लोगों तक पहुंचाएं, तो हम अनलिमिटेड लोगों तक टेक्नोलॉजी के थ्रू पहुंच सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं और उससे अनलिमिटेड पैसा हम कमा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है हमारे पास शारीरिक शक्ति, हम कितने समय, कितना टाइम हम काम कर सकते हैं। हम काम क्या कर सकते हैं? एजुकेशन लेना, एजुकेशन देना, यही हमारा काम है। जैसे सर का वेबिनार लेना, सेमिनार लेना, लेकिन उससे पहले प्रोडक्ट की, तकनीक की जो चीजें, हमारी योजनाएं हैं, उसकी पूरी जानकारी हमें लेनी है। तो जब हमारे पास एक चीज नहीं है, ब्रेन है, लेकिन हमारे पास तैयार प्लान नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है। उसके लिए जो इमरान जी, आप एक चीज बताइए, आपने जो नोट्स बनाए हैं पिछले 3-4 दिन में, वो कितने नोट्स बनाए आप? वो मतलब जी सर, कितना आपने स्टडी कितना किया इसको? मैं जितने सर के, मैंने अगर 4 सेमिनार लिए हैं तो कम से कम 30 पेज मैंने लिखे हैं, 30 पेज लिखे। कई लोग मुझसे बोलते हैं सबको भी नहीं मिलता, तो मैं बताऊं, बोलने का मौका उसको मिलता है जो कुछ पढ़ता है। सर के पास मतलब मैंने मतलब ये इसलिए मैंने इनको बोला, जब ये आए तो मैंने बोला कोई फुल टाइम ट्रेनर नहीं मिल रहा पीएम वानी में। मैं सितंबर लास्ट ईयर मैं मुंबई गया हुआ था, तो वहाँ 2000 रुपए की 2 टिकट थी पीएम वानी समझने के लिए, 2000 रुपए की 2 लोगों की टिकट, और पूरे केबल ऑपरेटर्स ने अटेंड किया था, फुल हाउस, 9 से 11, 11 से 1 और 2 से 4 और 4 से 4 शो चलते थे मेरे, फुल पैक, और 2000 रुपए की 2 टिकट और सिर्फ चाय पिला दो। और नहीं, मैंने कहा कि आज फ्री वेबिनार जो हो रहा है, मतलब यही बात मैं वहां बोलता था और वही बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ। आई थिंक मेरे को फ्री वेबिनार जो हमने करने शुरू करे हैं, वो इसलिए करने शुरू किए कि एक अवेयरनेस जी लोग समझे इसको। बट मेरा कहने का मतलब आप पेड वेबिनार्स की तरफ जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को थोड़ी सी सीरियसनेस बढ़े। मतलब पेड वेबिनार का मतलब मैं ही नहीं कह रहा 2000 रुपए, बट 200 रुपीज वेबिनार की फीस हो, और उसमें एटलीस्ट हम चार्ज ना करें। बट और सर एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ सर, क्योंकि देखिए मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ मुझे नहीं मालूम, बट मैं वहां बैठ के अभी सोचता हूँ कि अभी मैं बिल्कुल जानकार नहीं हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका पूरा एक प्रोस्पेक्ट तैयार करके जितने भी फ्रेंचाइजी रजिस्टर्ड हैं उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखिए। मैं भी सीखना चाहता हूँ, जिससे कि मैं लोगों को सिखा सकूं। इसके लिए एक बुक रेडी हो रही है, वो ऑलरेडी हमने इनिशिएट कर दिया, आपने सुना नहीं शायद। जी। देखिए, नॉलेज को आप बांध के नहीं रख सकते। आपको ना नॉलेज के बारे में थोड़ा बता दूं कि ये जी कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और हमारे फ्रेंचाइजी के लिए बनेगी ये अच्छी, मतलब दिस यू कांट डू, मतलब ये बनेगी तो पब्लिक के लिए बनेगी, क्योंकि नहीं पब्लिक के लिए तो बनेगी सर, हम अपने लिए कह रहे हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं। हमारे रिकॉर्डिंग सेमिनार्स होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, बुक छप रही है वो अलग है, पूरी वो अलग चीज है। उसमें क्या है कि कल भी बात हो रही थी हमारी कि गवर्नमेंट भी कह रही थी कि भाई कुछ इस टाइप से हो कि लोगों को एजुकेशन की दिक्कत आ रही है बहुत। तो मैंने कहा बुक तो छपी रही है, बुक तो आ ही रही है, उसमें 40-50 पॉइंट्स हम करेंगे। बट एक बात मैं इंपॉर्टेंट भूल गया था, मेरे को अभी एक याद दिलाया इसने कि इंटरनेशनल पॉसिबिलिटीज क्या है, डोमेस्टिक पॉसिबिलिटी के बारे में बात होगी, हम इंटरनेशनल वाईफाई ऑपरेटर क्या कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इंटरनेशनल। आज हिंदुस्तान एक पहला कंट्री है जो जिसने डेवलप कंट्री जो वाईफाई सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना, बट आज अफ्रीकन कंट्रीज कम से कम 80 कंट्री ऐसे हैं जहाँ वाईफाई हॉटस्पॉट आज भी नहीं। तो आज जैसे वाईफाई ऑपरेटर नामीबिया, वाईफाई ऑपरेटर एस्टोनिया, वाईफाई ऑपरेटर आप नेपाल, वाईफाई ऑपरेटर बांग्लादेश, तो आप वहां पे टेक्नोलॉजी ट्रीटी एग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर बन सकते हैं उस कंट्री के लिए। आप सेम फ्रेमवर्क, सेम टेक्नोलॉजी हम उन कंट्रीज को भी दे सकते हैं, और वहां बहुत बड़ी रॉयल्टी इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर बन के सिर्फ सिखाने से जिंदगी भर रॉयल्टी आपको मिलेगी। तो क्या दिक्कत है? अब लोग कहते हैं इंटरनेशनल पॉसिबिलिटी हम कैसे अचीव कर सकते हैं? भाई साहब यहाँ बैठ के बिल्कुल कर सकते हैं। हर कंट्री का एक ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री होता है।
अभी आप जी नेपाल IT एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर खुल जाएगा, इंडिया नॉन की बात है एक मेल डालिए, वो मेल भी मैं बना के दे दूंगा, जी। मतलब इंटरनेशनल की मेल भी मैं दे दूंगा आपको, और उस मेल पे आपको सिर्फ वो जो लिखना है फॉर्मेट कि ऐसे ऐसे वी आर ए वाइफ ऑपरेटर कंपनी, और हम बेसिकली यहाँ पे इंडिया के लाइसेंस होल्डर लाइसेंस की कॉपी लगाई, और हमने यहाँ पे आज 80% मार्केट शेयर है हमारा हिंदुस्तान में, हमारा 80% मार्केट शेयर है करंट, मतलब जितने टोटल प्लेयर है उनमें सबसे ज्यादा हमारा 80%, एंड वी आर द लीडर प्लेयर, एंड वी हैव द ऐप रेडी एंड सारे फॉर्मूले रेडी, सब कुछ रेडी, कॉट कॉपी पेस्ट है, वहां से बांग्लादेश का लोगो लगेगा और कल हम चालू करेंगे, मतलब हमें कुछ तैयारी नहीं करनी, और हम क्योंकि 80% मार्केट शेयर होल्डर है तो डेफिनेटली वी नो हाउ टू मार्केट देयर, मतलब आप एक एक उसके साथ जुड़ेंगे जो सर ये हमें ये बता रहे हैं। आरओ के साथ जुड़ जाएंगे आप, तो बेसिकली मार्केटिंग वहाँ बांग्लादेश में कैसे करनी है वो भी हम कर देंगे, यहाँ से बैठे बैठे कर देंगे, और वहाँ पे भी हम सेम फ्रेमवर्क साथ साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और वहाँ पे आप वहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रीटी एग्रीमेंट, और वो कहते हैं जी कि आके करो इम्प्लीमेंट, तो फ्रेमवर्क का हम वन टाइम चार्ज कर सकते हैं, हम रॉयल्टी चार्ज कर सकते हैं, हम रॉयल्टी प्लस वन टाइम चार्ज कर सकते हैं, तो आज आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप टेक्नोलॉजी को लिए आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है, आपके अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी। सेकेंडली, आज जितने OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मुझे अभी एक मेल आई है OTT प्लेटफॉर्म वाले की, एंड उसका नाम मैं अभी नहीं बोल सकता, मतलब बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है, उसने कहा कि आई वांट टू जॉइन हैंड विद PM, एंड मैं आपसे इसलिए मिलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता लगा है कि सबसे बड़े प्लेयर आप हैं, तो मुझे बाकी किसी ने मेरे को बता रहा था, किसी और ने अप्रोच किया था मुझे, या मैंने टैप करके सोचा, बट मुझे बाद में पता लगा कि आप सबसे बड़े प्लेयर आप हैं, तो उससे फायदा ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है उसके पास, आपके पास तो नेटवर्क है, तो मैंने बोला कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं भी और थोड़ा इवॉल्व कर रहा हूँ उसको, हाँ लेटेस्ट स्टेज पे हम कर लेंगे, पर मैंने कहा OTT प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, वो हमारे साथ ज्वाइन हैंड कर रहा है, एंड हमारे साथ कॉन्फ़िगर कर रहा है अपने उसको, और उसको पता है कि आने वाले टाइम में सबसे बड़ा नेटवर्क, जो फास्टेस्ट नेटवर्क ग्रोइंग नेटवर्क है, वो PM वानी है, और अगर उसका हमसे कोलैबोरेशन हो जाएगा तो कल वो कहाँ पहुंच जाएगा, उसको तो नेटवर्क क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, नेटवर्क तो हम क्रिएट कर रहे हैं, हम तो घर घर में घुस जाएंगे, तो देखा जाए वो तो पहले नहीं जीत जाएगा, तो कू करके कंपनी है ट्विटर जैसी, दे वांट टू कोलैबोरेट विद अस, कू बैंगलोर बेस्ड कंपनी, जैसे ट्विटर है, इंडिया इंडिया का ट्विटर है, उसके अलावा मेटा, फेसबुक, दे जॉन, संजीव जी है CEO ऑफ इंडिया, मैं आपको थोड़ा बता दूंगा, आप नाम भी लिख लीजिएगा, संजीव जी फ्रॉम CEO ऑफ, मतलब पूरे इंडिया के CEO हैं, बॉम्बे बैठते हैं, दे वांट टू जॉइन हैंड विद अस, क्योंकि उनको पता है फेसबुक भी आपका घर घर जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उनको आज की डेट में हमारी जरूरत है, हमें उनकी जरूरत नहीं, आपकी पेनिट्रेशन डे बाय डे स्ट्रॉन्ग हो रही है, घर घर में वाईफाई ऑपरेटर खुल जाएगा, सोसाइटी सोसाइटी में वाईफाई ऑपरेटर खुल जाएगा, अब वो सिचुएशन आ चुकी है, और आप किसी भी सोसाइटी में घुसना चाहे, आपको किसी सोसाइटी वाले को किराया नहीं देना है, आपने उस सोसाइटी के एक घर में वाईफाई फ्री करना है, वो आपको बिजली भी देगा, जगह भी देगा, और आपको वहां पे 99 कनेक्शन बेच लोगे आप बिना वायर के, जब आप अंदर घुसोगे तो आपको किसी किराया देना है, तो आज ये बहुत जरूरी है कि आप हर सोसाइटी से वाईफाई कर सकते हैं, एक एक दोस्तों आप वहाँ पे RW से मिलने की जरूरत नहीं है, वरना पहले वो लिफ्ट के बाहर जो टीवी लगता था, वो जाके पहले बात करता था, कितना टाइम कंज्यूमिंग होता था, तो आप सोसाइटी वाईफाई करिए, आपके पास जहाँ 22 से 23 सोसाइटी हो जाएगी, सारा हर हर नेता अभिनेता आपके पास आएगा कि मेरे को ऐड कर दिए भाई, तो आप क्या पावर ऑफ वो है डिस्ट्रीब्यूशन, तो मेरा ये कहना है, अब मेरे साथ है आजमगढ़ से, हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं हमारे सौरभ जी जुड़ चुके हैं, तो सौरभ जी प्लीज आप कुछ बताइए आजमगढ़ के बारे में और वहाँ की अपनी टीम के बारे में, और मैं चाहूंगा एक बार आप थोड़ा घुमा के आजमगढ़ भी दिखाइए। सौरभ आजमगढ़ से जुड़ चुके हैं, इसके बाद उन्नाव की बारी आएगी, बहुत बड़ा ऑफिस बनाया है इस लड़के ने, BBMBA है ये लड़का, एंड इसने काफी अच्छा लॉन्च किया था 9-10 तारीख को, और ये आप देख रहे हैं पूरा सेटअप, तो और ये मेरा नंबर आ गया 5x9 55847, जो नोट करना चाहते हैं वो नोट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, KS भाई जी और रुद्रेश उपाध्याय जी, आप प्लीज नोट कर लीजिए, और मैं चाहूंगा आप अपना मेल ID प्लीज और अपनी लोकेशन, अपना पिन कोड आप डाल दीजिए, जिससे कि हमें पता लगे आप कौन सी लोकेशन पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास पिन कोड नहीं होगा हम समझ नहीं पाएंगे कि वहाँ पे क्या फिजिबिलिटी है, तो आप प्लीज पिन कोड जरूर डालिएगा, पिन कोड के साथ मेल ID, और आप किसके थ्रू आप जुड़े हैं यहाँ, अगर आप उसका नाम डाल देंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी हमारी, तो आप उसको जरूर डाल दीजिए, और तीसरा, आप दिल्ली में NCR में आना चाहते हैं, नियर बाई मेट्रो स्टेशन विश्वविद्यालय और पुलबर्गस है, ये आप ऑफिस देख रहे हैं जो दिखा रहे हैं, ये इनकी टीम बैठी हुई है अजरबैजान, ये अपना आजमगढ़ में,
तो ये पूरी टीम बैठी हुई देखिए, सबके आगे टैब्स लगा रखे हैं इन्होंने और सबको टैब दे रखा है इन्होंने, और टैब से कई आपसे कॉलिंग कर रही है, जो आप टीम देख रहे हैं ना सबको है, ये एक तरह से ऑटोमेशन किया हुआ है। और ये कोवर्किंग भी चला रहे हैं हमारा, सबसे बड़ी बात है कोवर्किंग भी चला रहे हैं, इन्हें सेम ये मॉडल रखा है, वो सीट भी दे रहा है, आजमगढ़ में कोवर्किंग भी चला रहा है, इसी में पीएम वाली चल रहा है, और अब बिजनेस शो भी चलेंगे यहाँ 200 रुपए वाले, 2 घंटे वाले, मतलब 200 रुपए में आप बिना किराए की दुकान समझने आइए वहाँ पे, 200 रुपए में मार्केटिंग विदाउट कैश, 2 घंटे के शो वहाँ पे। तो उसमें क्या है, जितने लोग आया करेंगे उनसे 200 रुपए लेंगे और उनको चाय पानी भी पिलाया करेंगे, और वहाँ बिजनेस की बात भी होगी, और उनमें से कुछ लोग कन्वर्ट होकर हमारा मेन बिजनेस जाएगा। 200 रुपए मतलब कॉस्टिंग निकलना, बेसिक कॉस्टिंग, डिजिटल मार्केटिंग की, उनको बुलाने की कॉस्ट, वो कॉस्ट निकल जाए, और 200 रुपए चुकता नहीं है, और 1+1 ऑफर निकाला है, 200 में 2 शो, आप बिना किराए की दुकान मार्केटिंग विदाउट कैश अटेंड कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप मतलब 200 में 2 बार आ जाइए, या 200 में आप 2 शो अटेंड करिए, तो आपको यहाँ नहीं आना पड़ेगा। इस टाइप से अब ये अभी बॉम्बे में भी अभी आज अभी जैसे आपके आने से जस्ट थोड़ी देर पहले बॉम्बे गए, तो बॉम्बे में वो बहुत बड़ा वो बना रहे हैं स्टूडियो हमारे लिए, एक कोवर्किंग बना रहे हैं, डोमेट्री भी बना रहे हैं, तो डोमेट्री को लिविंग में भी हमारे साथ आ रहे हैं, कल्याण में 100 बेड की डोमेट्री बना रहे हैं, 100 बेड्स। तो आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ और भी हैं, अगर कुछ इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं। सुरेंद्र थपियाल जी कहाँ पे हैं आप? सुरेंद्र थपियाल जी हैं, और एनीबडी एल्स कोई पूछना चाहते हैं कोई क्वेश्चन? थपियाल जी शायद मेरे ख्याल से हिमाचल में होंगे, या उत्तरांचल या हिमाचल, तो आई थिंक मेरे ख्याल से हम लोग आज काफी देर भी हो गई है, और मैं चाहूंगा कि अब किसी को अगर अलग से पूछना, नंबर आपके पास आ चुका होगा, आप प्लीज अपना सुरेश पुरी जी, अनम्यूट कर दिया है मैंने, अगर कोई बोलना चाहता है तो प्लीज बोल सकता है, अगर कोई अपना क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं। हाँ सर, एक मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुझे क्लियर करना है। आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है सर। उसमें एक क्वेश्चन था, एक चीज की थी आपने कल भी थी, वो मैं पूछना भूल गया था। 15 रुपए पर कॉल लीड, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर तो दो। 15 रुपए में क्या होता है कि आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कस्टमर है, जिस भी आदमी को कस्टमर मिल गया समझ लो वो बिजनेस जीत गया। जी जिसको ठीक है। कस्टमर सुबह उठ के आदमी कस्टमर ढूंढता है, एक आदमी के यहाँ कस्टमर वेट करते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं, एक की लोग वेट करते हैं कि मेरे पास कस्टमर आ रहा है, एक कस्टमर सुबह उठ के जूते पहन के ढूंढने शुरू करता है कि मैं सुबह उठ के मैं ढूंढ रहा हूँ कि आज ग्राहक कौन मिलेगा। जिस में ठीक है। वो आदमी फेल है जो सुबह उठ के कस्टमर को ढूंढता है, और एक आदमी सक्सेसफुल है जो कस्टमर जिसके पास सुबह से आने शुरू है। मतलब कस्टमर के 2 फॉर्म होते हैं, चाहे वो आपको मेल की फॉर्म में मिले, चाहे कॉल की फॉर्म में मिले, चाहे वॉक इन कस्टमर हो, चाहे वो आपको लीड मिले फेसबुक से। लीड का मतलब वो किसी भी फॉर्मेट में मिले, इंक्वायरी मतलब इंक्वायरी के फॉर्मेट हो। तो मेरा कहना है कि इंक्वायरी का मतलब है कि एक नाम नंबर इस आदमी को बेसिकली पीएम वानी लेना है, और वो इस लोकेशन में यहाँ पे बैठा है और ये नंबर है, तो आपको जो लीड मिलेगी वो आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में मिल जाएगी, और वो लीड ठीक जो है। होती है वो वीडियो देख के, हमारे क्रिएटिव देख के उसने एक इंक्वायरी की है कि मुझे समझना है पीएम वानी, वो वीडियो ठीक है। क्या होगी, वो क्रिएटिव क्या होंगे, वो आपको भेज दिए जाएंगे कि या क्या देख के उसने कॉल किया है, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि फेसबुक पे हमारी ऐड चलती रहती है। ठीक मेरे है। वीडियो जिसमें मैंने शॉर्ट पे एक बात समझाई है कि आप अगर आप इंटरनेट यूजर है तो आप वाईफाई सेलर बन सकते हैं, यही वीडियो में, और उसने इंक्वायरी कर दी कि मुझे समझना है कि कैसे बन ठीक सकते है। हैं। तो बेसिकली क्या होता है, आज की डेट में जो एडवर्टीजमेंट्स होती है वो हमें कॉल्स डेली सुबह चाहिए होती है, क्योंकि हमारे एम्प्लॉइज या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर खाली ना बैठे, ये ना हो कि ठीक है। लोग सुबह बैठे हो, तो टाइम इज अ कॉस्ट, मतलब दिन ठीक की है। कॉस्ट है, मतलब आज पूरा दिन अगर आप खाली बैठे हैं और आपके पास इंक्वायरी नहीं है, तो शायद पॉसिबिलिटी तो होनी चाहिए, जी जी। पॉसिबिलिटी से बिजनेस करना होता है। जैसे आप, अगर मैं खुद की आपकी बात करूं तो आप कहाँ से आए थे? फेसबुक से ही आए थे आप, तो जी आप मैं देख के आए थे, वो दूसरा मैं यूट्यूब देख से। के आए। जी जी जी। हम तो नहीं जानते थे आपको, जी बेसिकली मैं यूट्यूब से। वेरी नहीं, यूट्यूब वो कहीं से भी हो, मतलब मेरा ये मानना है, चाहे फेसबुक लाइव से आया हो कोई, फेसबुक से कोई वीडियो देख के आ गया, कोई जी यूट्यूब जी। से आ गया, तो उसको इंक्वायरी बोलेंगे हम। जी जी। हमारे लिए मतलब ये ढूंढना बड़ा जी। मुश्किल होता है कि वो आया कहाँ से, बट हमारे लिए तो ठीक इंक्वायरी है। है। कोई ठीक हमारे है। 928 नंबर पे आ रहा है, तो आपका ठीक है। नंबर फीड कर देते हैं कई बार, हमारा जो पहले जी जी। नंबर है उस पर नंबर फीड हो जाता है, उसमें डायरेक्ट कॉल आनी शुरू हो जाती है। बट ठीक है। उसमें क्या होता है, जो डायरेक्ट कॉल आती है बड़ा अनवश्यक, वो बड़ा
दिक्कत आती है उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटर के नंबर पहले डालते थे हम लोग। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर आता था कि रात को भी कॉल आती रहती है, वैसे बिल्कुल आएगी, वैसे कस्टमर तो कभी रात को भी भूत की तरह फोन कर देता है, उसमें आप कैसे रोक सकते हो उसको? अब वो कहता है तमिलनाडु से फोन आती है, बिल्कुल आएगा वैसे। जब हमारा नंबर ऑल इंडिया गया हुआ है, हमारा तो वियतनाम से भी फोन आया था, फिलीपीन से भी आया था, दुबई से भी आया था, वहां बैठ के बंदा कहता है वैसा मैं कनाडा से बोल रहा हूँ और ऐसे मुझे पीएम नहीं समझ आई। तो आप उसमें वीडियो जो जा रही है वो तो पूरे इंडिया से, इंडिया से बाहर भी देख रहे हैं, तो बेसिकली आप उसको नहीं रोक सकते। और कई बार डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो समझा ढंग से नहीं रहा होता है, अटेंड ढंग से नहीं करता, मैं बिजी हूँ, मैं नहा रहा हूँ, और बाद में अब वो क्या कह रहा है, वाइफ ऑफ की टीम बड़ी बदतमीज, अबे नहा रहा है, अभी टाइम ऑफिस आवर का चल रहा है, नहा खा रहा है। एक कहता है वैसा मैं सब्जी खरीदा 2 मिनट बाद बात, डिस्ट्रीब्यूटर हमारा। एक कह रहा है, एक ने फोन किया तो उसने अपनी बेटी को पकड़ा दी, कहता लो बात कर, बेटी कह रही मुझे पता ही नहीं है, मम्मी के पास फोन देती हूँ, आगे फोन बोलता, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मतलब ये रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, क्वालिटी चेक्स है मेरे पास, कि बहुत कैजुअल अप्रोच होती है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी की, और लोग सोचते हैं कि शायद कंपनी ऐसा करे, तो हमने अब उनके नंबर डालने बंद कर दिए। उसके बाद हमने ऑलमोस्ट 7-8 महीने डाला, फिर हम समझ गए कि ये तो करेंगे अपनी मर्जी से, हमारी मर्जी से कोई कुछ नहीं करेगा, तो फाइनली हमने कहा कि हम लीड्स है, अब क्या उसके हाथ में, वो अब तो उसके पास लीड्स गई हुई है, कॉल करेगा अपनी मर्जी से करेगा, फ्री होगा तो कर लेगा, नहीं होगा तो बाद में कर लेगा। बट कॉल को आप, कॉल आई और आपने उस टाइम उसको नहीं समझाया, तो कंपनी की बदनामी बहुत होती है, क्योंकि आपका पायलट नंबर है, उठाते ही नहीं थे, बजरी घंटे हम सोच रहे ये उठा रहा है और ये अपना बिजी। तो हमने इस चीज से अंदाजा ये लगाया कि हम लीड्स दे दें, और लीड्स में क्या होता है, वो भी चुप रहता है ना, जब उसको टाइम मिलता है कर लेता है, जब नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं। तो लीड इज द बेस्ट फॉर्म, उसमें आपको लीड्स मिल जाएंगी। लीड्स आप चाहें तो आज ही दे सकते हैं हम आपको, इमरान जी, अगर आप तो मतलब जी, आपको चाहिए तो आज मिल जाएंगे लीड्स आपको। तो वो उसका लीड का जो हम फ्रेंचाइजी हैं या जो भी हम हैं, उनको उसका पेमेंट करना होगा 15 रुपए पर कॉल के हिसाब सर से। अभी शुरुआत में आपको नहीं देंगे, अभी मैंने आपने से सुना नहीं, मैंने क्या कहा, शुरुआत में आपको कुछ लीड फ्री मिलेगी, आपको कोई पैसा नहीं देना है, पहली किक हम फ्री में देंगे। पहली किक हमने वो कि मान लो सपोज 200-300 लीड दे दी मैंने आपको, एक आइडिया तो हो पहले लीड होती क्या है, कैसे कॉल करना है, कैसे नहीं करना है, बट बाद में एक आपने क्या है, जिंदगी भर देनी है। मैंने तब आपको कहा कि 300 के बाद जो भी लीड्स आप लेंगे 15 रुपए के हिसाब से देंगे। 300 लीड्स में वैसे ही भेज रहा हूँ, सैंपल के तरीके से भेज रहा हूँ, जिससे कि 300 लीड्स में पहले आपकी 3 सेल तो हो जाए, 2 भी सेल हो जाएगी, तो इसका मतलब आप पहले R&D कर लोगे। तो सैंपल मैंने आपको पहले, मतलब आपको पहले दिन दे दी। कहने का मतलब, आप कई लोग कहते हैं मैं तो एम्प्लॉय बिठा रहा हूँ ये 4, अब मैं 4 एम्प्लॉयज को कैसे फीड करूंगा भाई? वो कहता है 4 एम्प्लॉय बिठा रहा हूँ इसी काम के लिए। हाँ हाँ यार, वो सब थोड़ी ना ऐसे, उसको डेडिकेटेड काम कर रहे हैं। वो कहता है वैसा मैंने तो ऑफिस खोल दिया, प्रॉपर बंदे बिठा दिए, और मुझे तो परमानेंट लीड चाहिए। अब मैंने आपको फ्री कर दिया ना, आपको जितनी चाहिए मिलेगी भाई, बताओ कितनी चाहिए? 15 रुपए कोई कॉस्ट ही नहीं है, इतनी सस्ती कॉस्ट में आपको लीड कहीं और से ट्राई करके देखो मिल जाए। और उसमें तो सीधा एक तो परफॉर्मेंस बेस्ड है कि अगर नहीं थी तो देनी नहीं है भाई, नहीं आई तो आपको पे ही नहीं करना, और पहले आप लो फिर दो। सर 300 रुपए लीड है हमने। अच्छा सर, हेलो, हाँ जी सर मतलब पे पर कॉल से ये सिस्टम डिफरेंट है? नहीं, लीड अलग चीज होती है। लीड वो होती है जो खुद बंदा कह रहा है जी मुझे पीएमआई लेना है, और पेपर कॉल जो है वो डिफरेंट तो सिस्टम अलग है। चीज होगी ना। पेपर कॉल तो कॉल सेंटर है कि कॉल करके जितनी कॉल कर रहा है वो 1 रुपए कॉल, 2 रुपए इंटरेस्ट किया। पेपर कॉल तो अलग, वो अलग, वो अलग है ना, इससे वो डिफरेंट है। पेपर कॉल अलग है, वो 15 रुपए लीड अलग है। हाँ, वो हम अपने पर्सनल लेवल पे कॉल करा सकते हैं। हाँ, एक ना ऐप लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, जी जी। ऐप का। आज मैं चाह रहा हूँ कि पूरा जो ऐप है उसका डेमो और हर चीज, क्योंकि रोमिंग आ गया है तो रोमिंग के लिए अब मतलब पूरी तैयारी हो गई है कि उसका पूरा डैशबोर्ड और हर चीज दिखा देंगे हम। तो आज अभिषेक का जन्मदिन भी है, तो यहाँ पे अच्छा, हो गया हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे, विश अभिषेक। तो आज इसलिए, हाँ, तो आज पूरा पार्टी का माहौल हो रखा है, पूरे बैलून बैलून लगे हुए हैं यहाँ पे। तो मैं अच्छा, चाहूंगा कि अगर मंजीत जी आप कुछ पूछना चाहें, या कोई और भी कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो प्लीज जल्दी पूछिए, क्योंकि हम लोग वो फिर, इमरान जी आप अपना नंबर डाल दीजिए इस पे।
हेलो। अभी यहाँ पे आई थिंक मेरे सबको दिखा दिए है, नहीं दिखाया तो सुशांत ने फोन लिया और एक बार दिखाया था। यार नंबर कैसे डाला जाएगा, मुझे तो ये नहीं पता। सौरभ आवाज आ रही है आपको? तो एक बार आप बोल सकते हो अपने बारे में। अनम्यूट कर दिया सबको, अनम्यूट कर दो। हाँ जी प्लीज। भगवती जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? तो आई थिंक ये लोग जो रुद्र जी हैं, चलो मैं अभी आपको पहले फर्स्ट आई विल शो यू द ऑफिस। ये आप जो देख रहे हैं ये पूरा ट्रेडिंग रूम था। ट्रेडिंग रूम के अलावा ये जो आप देखिए मैरो झाड़ेगा, ये हमारा वाइफ ऑपरेटर है। मैरो झाड़ेगा हम लोग जीतेगा, ये हमारा नारा है और मैं सबको कहूंगा इसको फॉलो करें अपनी लाइफ में भी। मैरो झाड़ेगा का मतलब ये है कि आप अकेले में मैं का मतलब मैं तो बेसिकली आज की डेट में हम बोलेंगे तो टीम जीतती है, अकेले कोई नहीं जीतता। ये आपके ग्लो साइन बोर्ड्स हैं जो आपको किट में मिलते हैं। किट पूरी की पूरी 7 पब्लिक डाटा ऑफिस का ये पूरा बना हुआ लाइट का बोर्ड मिलते हैं जो किट में आ जाते हैं। उसके अलावा एक किट में आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये इस टाइप से स्टूडियो है। यहाँ ये पिज्जा एटीएम की मशीन है जो मैंने बताया था आपको, उसकी शायद वीडियोस भी देखे होंगे आपने, नहीं देखिए तो आप मशीन मिलती है। और पिज्जा एटीएम 4-in-1 मशीन है ये भी हमारा ही प्रोजेक्ट है। और इसके पीछे अगर आप देखें तो ये इस टाइप की मशीन होती है। आप यूट्यूब पे डालेंगे पिज्जा एटीएम, टॉप पे हमारी वीडियो आ जाएगी, इसके बारे में आप डिटेल में वहां से समझ सकते हैं। ये नीचे फ्रीजर है और ये मतलब एक मशीन देखा जाए तो 3 लाख की देते हैं हम। 4 मशीन जो होती है वो 10 लाख में 4 मशीन। और ये गार्लिक और पास्ता ये तीनों चीज बनाए थे। ये स्टूडियो हमारा, स्टूडियो का मतलब जहाँ पे शूट होते हैं हमारे टॉक शोज यहाँ पे होते हैं। ये पूरा स्टूडियो है, यहाँ पे कैमरा, लाइट, साउंड, इवन गाने भी रिकॉर्ड होते हैं यहाँ पे। और ये कैमरा देख रहे हैं आप, ये हमारे एडिटर है मिस्टर पूनिया और ये डिजिटल मार्केटिंग के मिस्टर मुकुल। तो ये दोनों मिस्टर पूनिया जी यहाँ पे हैं। तो ये पूरा सेटअप आप जो देख रहे हैं ये अभी आई थिंक 18 कैबिन है इसमें और 120 सीटें हैं यहाँ। और ये हमारा बर्थडे बॉय, अभी ये पूरी तैयारी हो गई है देखिए केक की, और 3 केक तैयार है। ये केक देखिए आप खा तो पाएंगे नहीं बट दूर से देख पाएंगे आप। तो ये पूरी टीम तैयार हो रही है कि जैसे ही कटेगा सब लोग पहले से तैयार बैठे हैं इसको रखने के लिए। तो इसको तो जीभ भी लप लप कर रही है। तो ये देखो ये हमारे कुंदन जी हैं जो पेपर कॉल में सबसे ज्यादा लीड निकालते हैं डेली। और ये पूरा आप देख रहे हैं सेटअप, ये अभी ये यहाँ पे सेल बेल है। सेल बेल का मतलब बहुत कम लोग ऑफिस में देखे होंगे आपने, जब भी कोई नया आदमी जुड़ता है तो बेल बजती है। ये पूरा एक पूरा सेटअप आप देख रहे हैं। और यहाँ पे ना अभी दिखाता हूँ आपको, मैट्रेसेस भी रखे हुए हैं। ऐसा कोई ऑफिस देखा हो जहाँ मैट्रेस होते हैं, यहाँ पे ये देखिए इस टाइप के मैट्रेसेस होते हैं। यहाँ पे जो लोग आते हैं, कभी आप आते हैं तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे डबल डेकर बेड्स लगे हुए हैं। डबल डेकर बेड इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि यहाँ हमारा केयर टेकर्स होते हैं जो कि आप 4 बजे कोई आ रहा है, 10 बजे आ रहा है, तो कई बार किसी की ट्रेन लेट हो जाती है, पहले आ रही होती है, तो यहाँ पे हमेशा लड़का सो रहा होता है। तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि ऑफिस खुला होगा नहीं खुला होगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब कभी हॉलीडे नहीं है। एक तरह से जब भी आप आएंगे आपको लड़का मिलेगा। यहाँ पे जो ये ऑफिस सेटअप आप देख रहे हैं, इसमें जैसे मैंने कहा मैं किराया भी कमा रहा हूँ, तो ये आप जो ऑफिस ये स्टूडियो देख रहे हैं 40,000 में हमने किराए पे भी दिया हुआ है। ये बाजीराव इंस्टीट्यूट है उसको रेंट पे दिया हुआ है। और इस टाइप के जो सेटअप है ये 1 कैबिन 4 वर्क स्टेशन के सेटअप हमने बना के रेंट पे दिए हुए हैं। ये वाला हम खुद यूज कर रहे हैं। ये 20,000 का सेटअप है, मतलब 20,000 रुपए किराया लेते हैं हम इसका। ऐसे 9 सेट थे, 9 में से अभी हम देखा जाए तो 4-5 खुद यूज कर रहे हैं, बाकी हमने LIC को भी किराए पे दिया हुआ है। यहाँ अभी दिखाता हूँ मैं LIC कैसा सेट यूज कर रही है। ये डेस्क जो आप देख रहे हैं ये सीट, ये 4,000 रुपए के किराए पे देता हूँ। हमारा द्वारिका में भी इस टाइप का सेटअप है, हमारा गुड़गांव में भी सेटअप है। LIC देखिए ये LIC है।
ये हमने रेंट पे दिया हुआ है LIC को। ये आपको दिखाई दे रहा है LIC, ये हमारा रेंट दे रही है 20,000। ये LIC को हमने ऑफिस दिया हुआ है। तो आप कहेंगे कि किराया भी कमा रहे हैं और बैठ के काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं सर। ये हमारे लाइसेंस है, जो आपको हमारा लाइसेंस दिखाई दे रहा है, ये गवर्नमेंट का ऐप का लाइसेंस है। ये कुछ अवार्ड्स मिले हुए हैं हमें, और ये आप देख रहे हैं इस टाइप के ये अवार्ड्स हैं जो हमें मिले हुए हैं। ये सब आपको बना हुआ मिलता है। ये सारा सामान जो आपको दिख रहा है टांगने वाला, ये सब आपको बना हुआ मिलता है इस टाइप से। कुछ कैप्स, अम्ब्रेलास, जैसे छतरी, ये सब, ये सारा स्टॉक है जो जाता है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को। मतलब यहाँ से स्टॉक पैक होके ऐसे बॉक्स में जाता है। बॉक्स रखा हुआ है ना, इसमें बॉक्स के अंदर ये देख रहे हैं आप सामान इस टाइप से। ये पूरा बैग ये सब सीन देख रहे हैं आप। फ्रेमवर्क, मतलब ये लाइसेंस का फ्रेमवर्क, छतरी, अम्ब्रेलास, टी-शर्ट्स, ये सब प्रिंटेड मटेरियल आता है। मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये कई लोग पूछते लाइसेंस कैसे फ्रेमवर्क होता है, तो ये इस टाइप से होता है। ये लाइसेंस ऐसे फ्रेम में लग के और इस टाइप से पूरा जाता है। ये सारे के सारे फ्रेम्स आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, आपको मतलब टाइम बचता है इससे। कि बना बनाया पूरा मटेरियल यहाँ से जाता है। इस टाइप के बॉक्सेस होते हैं जो शाम को जब जाते हैं, तो ये देखिए आप इस टाइप का ये बाहर दिखा रहा हूँ मैं स्टॉक। सारा कुछ दिखाएंगे ना आप। ये हमारे दो साइड का इस टाइप से ये पूरा स्टॉक डब्बे पड़े हुए हैं। ये पूरा स्टॉक जाने के लिए तैयार है। ये बॉक्सेज हैं, इस टाइप के बॉक्सेज यहाँ पड़े होते हैं। तो डेली कोरियर यहाँ से निकलता है पूरे इंडिया के लिए। अप्रोक्सीमेटली आप मान के जो 4 से 5 दिन का टाइम लग जाता है इंडिया के किसी भी कोने में पहुंचाने में। तो बेसिकली अब मैंने पूरे टीम का आपको इंट्रोड्यूस करा दिया। एक बार टीम भी सब हेलो कर लेगी। मोहित सब हेलो करो। आदिल टेक्नोलॉजी देख रहा है, हेलो।